अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? सबके खैरियत से? लास्ट क्लास में आप में से कोई भी नहीं आया? आए थे आप लोग? अच्छा, फिर कौन नहीं आया था? मैं नहीं आया था। चलो, माजरत, असल में थोड़ा काम इसके लेट हुआ था कंपनी में, तो ज़बरदस्ती उन्होंने रोका, तो रुकना पड़ा, मजबूरी है भाई। तो खैर, अच्छा, मैंने कुछ असाइनमेंट्स दिए थे, कुछ क्वेश्चंस दिए थे घर से करने को। किसी ने किए? हाँ भाई, हाथ खड़ा करें, जल्दी जल्दी बताएं। 2, 3, 4, 5, 6, बस 7, 8, 9, सबके हाथ उठ रहे हैं। अच्छा भाई, क्या क्या दिया था मैंने, जल्दी से? एक तो मैंने कहा था, जो मुझे याद पड़ रहा है, कि स्लाइसिंग करनी है पॉजिटिव इंडेक्सिंग यूज़ करते हुए, लेकिन डायरेक्शन उसकी नेगेटिव हो। तो हो गया था वो? हाँ, हमने उससे रिवर्स किया पॉजिटिव इंडेक्स के साथ, आंसर सही है, लेकिन एक वैल्यू नहीं लाता है, जीरो की वैल्यू एग्जीक्यूट होके नहीं आती। अच्छा, सही लेकिन है, अगर हम जीरो ना लिखें, जैसे आपने कहा था कि हम जीरो ना लिखें तो अंडरस्टूड है कि जीरो है, सही तब वो है। कंप्लीट वैल्यू देता है। ठीक है, चलो इसको डिस्कस करते हैं, क्लास के एंड में इसको याद दिलाइएगा, ठीक है? अच्छा भाई, और कोई? और स्ट्रिंग के आगे फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होते। हाँ, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन यही था कि भाई स्ट्रिंग पर आपने क्या करना है, इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग अप्लाई करनी है और उसको चेक करना है। तो किसी ने इस पर अप्लाई किया? इंसर्ट नहीं करता, हाँ, इंसर्ट नहीं होता, इंसर्ट नहीं हो रहा, और इंसर्ट नहीं होगा, अपेंड भी नहीं हो रहा, और बाकी डायरेक्शन में थोड़ा सा इशू। सही है। अच्छा, और किसी ने ये वाला स्ट्रिंग वाला क्वेश्चन? जी भाई, नो एनीवन? अच्छा, थर्ड क्वेश्चन भी था, आई थिंक, क्या था, माइंड में नहीं है मेरे। हाँ, और सम किया उसका? हाँ, किया सम। ठीक है, जो जो बता रहे ना किया है, उनका मैं लास्ट मतलब क्लास के एंड में चेक करूँगा, ठीक है? अभी चूँकि क्लास का स्टार्ट हो रहा है, तो मुझे क्लास के एंड में याद दिलाइएगा, थोड़ा जल्दी वाइंड अप करेंगे और फिर इन क्वेश्चंस को चेक करेंगे। सही है। और चौथा क्वेश्चन भी था, आई थिंक 4 दिए थे। चौथा था ना, क्या था? व्हाट्सएप में खुला हुआ नहीं है, किसी के माइंड में है? मैं देख रहा हूँ। हाँ, फोर्थ क्वेश्चन ये था कि आपने इंडेक्स मेथड का यूज़ करना है, और आपने अगर एक एलिमेंट मोर देन वन टाइम आया हुआ है, तो आपको सेकंड एलिमेंट का इंडेक्स निकालना है, उसी रिपीटेड एलिमेंट का इंडेक्स निकालना है। समझ रहे हैं क्वेश्चन को? जैसे एक लिस्ट है, उसमें आपके पास कोई वैल्यू 2 मरतबा आ गई है, ठीक है? लेट्स सपोज 2 आ गया या 3 आ गया, 2 मरतबा आ गया डिफरेंट इंडेक्सेस पर। तो आप जब यूज़ करेंगे डॉट इंडेक्स को, तो आपने उस डॉट इंडेक्स की मदद से सेकंड वाले एलिमेंट का इंडेक्स निकालना था। ये हुआ किसी से? क्वेश्चन समझ आया पहले? ये सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझ आया नहीं आया? पोजीशन बता दी, पोजीशन बतानी सेकंड वाले एलिमेंट की। जी भाई, क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा क्या? नहीं आ रहा? देखें, एक लिस्ट है मेरे पास, लेट सपोज, स्क्रीन कनेक्ट कर देता हूँ मैं। अच्छा, लेट सपोज ये मेरे पास एक लिस्ट चाहिए, ठीक है? और इसके अंदर मैं एक नंबर और लिख देता हूँ दोबारा से, लेट से 99 मैंने दोबारा लिख लिया, सही है? अब 99 यहाँ पे कितनी मरतबा आ रहा है? 2 टाइम्स आ रहा है, ठीक है? तो आप लोगों ने करना क्या था, आपने इंडेक्स मेथड का यूज़ करते हुए सेकंड वाला जो 99 है उसका इंडेक्स निकालना था, सही है? तो हुआ किसी से? जी, हुआ नहीं या किया ही नहीं, दो क्वेश्चंस हैं। हुआ नहीं। अच्छा, और कौन से बच्चे हैं जो नहीं किया वाली कैटेगरी में लाया करते हैं? क्यों? पहले वाले क्वेश्चन में कौन सा? अच्छा, चले खैर,
डिस्कस करते हैं। अभी तो फिलहाल हम टॉपिक कंप्लीट करते हैं, फिर देखते हैं। हुज़ैफा से करवाता हूँ। मैं टच नहीं करता भाई, अभी हुज़ैफा आ जाए उनसे करवा दूँगा। खैर, तो चलें कंटिन्यू करते हैं हम। तो हमने काफ़ी सारी चीज़ें देख ली थी, ठीक है। अभी इसका एक रिकैप करते हैं। पहले मैं आपको लेके जा रहा हूँ, जो हमारे टॉपिक्स बाकी हैं उसको कंप्लीट कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हमारे पास एक चीज़ रह गई थी, पॉप मेथड, ठीक है। वाइल करेंगे, ठीक है, लेकिन उसका अलग से पूरा एक प्रॉपर टॉपिक आएगा, ठीक है। लिस्ट से रिलेटेड भी जो काम है हमारे पास, वो हमने यहाँ पे एक चीज़ लिखी थी कि कहाँ ये रहे पॉप का इसमें क्या है हमारे पास एक पॉप का मेथड भी होता है, तो उसको देखना है आज हमने। सॉर्ट रहता है, बिल्कुल सही है, सॉर्ट रहता है और सॉर्टेड भी रहता है। सॉर्टेड मैंने कहीं ऊपर लिखा हुआ, सॉर्टेड लिखा हुआ है, हाँ ठीक है। सॉर्टेड हो चुका है और सॉर्ट बाकी है, सही है। तो ज़रा एक काम कर लेता हूँ, मैं इसी लिस्ट को यहाँ से कॉपी करता हूँ। हाँ स्लो करके चला 28 30 कर दो, 28 26 हाँ, वो लाइट का भी बोल देना। चले भाई, मैंने एक लिस्ट बनाई है, उसको क्या नाम दे दिया है, नम्स का उसको नाम दे दिया है, ठीक है। अब करना क्या है, हमने यहाँ से इस पे ना पॉप का मेथड अप्लाई करके देखना है, सही है। पॉप का मेथड क्या करता है, पॉप का मेथड आपका लिस्ट के आखिरी एलिमेंट्स को लिस्ट के अंदर जो आखिरी एलिमेंट होगा ना, सबसे लास्ट वाला एलिमेंट जो होगा, उसको क्या करता है, उसको डिलीट करता है, ठीक है। क्या करता है, उसको डिलीट करता है। लेकिन ज़रा एक बात समझनी है यहाँ पे, लेट सपोज कि भाई मेरे पास कुछ इस तरह की कंडीशन है कि मैं जो एलिमेंट डिलीट करूँगा, मुझे उस एलिमेंट को क्या करना है, किसी दूसरे वेरिएबल में या किसी दूसरी लिस्ट में क्या करना है, उसको सेव करना है, सही है। मेरी बात समझ रहे हैं। मैंने कहा भाई मुझे लेट सपोज 87 यहाँ से डिलीट करना है, ठीक है, रिमूव करना है, और हाथ के हाथ मुझे इस नंबर को, ये जो डिलीट हो रहा है ना, इसको क्या करना है, मैंने किसी वेरिएबल में या किसी दूसरी लिस्ट में या किसी और जगह इसको सेव भी करना है, ठीक है। तो अब उसके लिए हमारे पास जो मेथड यूज होता है वो क्या है, पॉप मेथड है, ठीक है। काम किस तरह करता है, लेट सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ नम्स डॉट, ठीक है, पॉप करूँगा। अच्छा भाई मेथड है, याद रखिएगा, ठीक है, मेथड है। तो मेथड क्या करता है भाई, डॉट से स्टार्ट होता है, और क्या होता है, उससे पहले आपका लाजमी लिस्ट का नाम आता है, ठीक है। तो मेरी लिस्ट का नाम क्या है भाई, यहाँ पर नम्स है, और मैंने इस पर डॉट पॉप चलाया, ठीक है। तो क्या हुआ, ये क्या करेगा, अगर सिर्फ मैं डॉट पॉप लिखता हूँ, अब इसमें दो कंडीशन ज़रा समझिएगा। अगर मैं पॉप के अंदर कोई वैल्यू नहीं लिखता, अगर मैं पॉप में कोई वैल्यू नहीं मेंशन करता, तो क्या होगा, लिस्ट का लास्ट वाला एलिमेंट जाकर डिलीट हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं बोलता हूँ कि इसको मेरी फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है, उसमें सेव कर दो, उसमें असाइन कर दो, ठीक है, तो ये बिल्कुल ऑपरेशन क्या है वाला, वैलिड है, सही है। एग्जीक्यूट करते हैं, तो क्या हुआ, अभी आप लोग देख रहे हैं कि 87 यहाँ पर मौजूद है नम्स के अंदर, लेकिन अब जब मैं आगे दोबारा से नम्स को प्रिंट करूँगा, ठीक है, तो 87 यहाँ से रिमूव हो चुका है, और वो रिमूव होने के बाद कहाँ पर सेव हो चुका है भाई, डिलीटेड नम के अंदर जाकर वो सेव हो चुका है, सही है। तो अगर मैं डिलीटेड नम को प्रिंट करूँ यहाँ पर, ठीक है, तो 87 इसमें आ चुका है, 87 इसके अंदर स्टोर हो चुका है। बात समझ रहे हैं इस बात को, ठीक है जी। सॉरी,
अच्छा देखिएगा जरा, देखिए पॉप जो है ना असल में दो तरीके से चलता है। मैंने आपको ये कहा था कि अगर मैं कोई इसके अंदर वैल्यू नहीं दूंगा, पॉप के मेथड में अगर मैं कोई वैल्यू पास नहीं करूंगा तो हमेशा क्या करता है ये एंड से जाकर एलिमेंट को डिलीट कर देगा। लिस्ट के एंड में जाके क्या करेगा, एलिमेंट को डिलीट कर देगा, और वो जो डिलीटेड एलिमेंट है उसको किसी वेरिएबल में स्टोर भी कर सकता है। ये बात समझ रहे हैं? अच्छा हाँ नेगेटिव डायरेक्शन में चलता है, बिल्कुल ये बोल सकते हैं आप, ठीक है। अच्छा ये बात समझ आ रही है भाई सबको कि क्या करेगा, अगर मैं कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं करूंगा तो सबसे लास्ट वाला एलिमेंट क्या करेगा, जाकर डिलीट करेगा और उसको किसी वेरिएबल में स्टोर करने का कैपेबल है ये, ठीक है, उसमें स्टोर कर देगा। अच्छा अब जो डॉट पॉप है ना, ये एक और तरीके से चलता है। पॉप का जो मेथड है वो एक और तरीके से चलता है। वो क्या है कि अगर मैं इसको कोई स्पेसिफिक इंडेक्स प्रोवाइड कर दूं, अगर मैं पॉप में कोई स्पेसिफिक इंडेक्स या कोई स्पेसिफिक एलिमेंट की पोजीशन प्रोवाइड कर दूं तो क्या करेगा, ये उस एलिमेंट को भी डिलीट कर देगा, ठीक है। लेट सपोज मैं बोलता हूं मुझे यहाँ से 99 को रिमूव करना है। किसको रिमूव करना है? 99 को रिमूव करना है, सही है। तो अब जरा बताएं 99 कौन से नंबर में मौजूद है? ठीक है, फोर्थ इंडेक्स पर मेरा 99 मौजूद है। तो अगर मैं लिखता हूं nums डॉट पॉप, ठीक है, और यहाँ पे 4 लिखता हूँ, सही है। तो जरा देख रहे हैं मैंने क्या किया, अभी ब्रैकेट्स के अंदर इंडेक्स पास कर दिया है, जो एलिमेंट मुझे डिलीट करना है और उस एलिमेंट को मुझे किसी वेरिएबल में स्टोर भी करना है, सही है। तो उस लिए हम पॉप का यूज़ करते हैं, ठीक है। एलिमेंट डिलीट भी करना है और जो डिलीटेड एलिमेंट है, जो डिलीटेड नंबर है, उसको मुझे किसी दूसरे वेरिएबल में या दूसरी लिस्ट में स्टोर भी करना है, तो उसके लिए हम पॉप का मेथड यूज़ करते हैं। तो अभी मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे आके इंडेक्स प्रोवाइड कर दिया और ये क्या करेगा, अब जाकर फोर्थ इंडेक्स पे जो वैल्यू मौजूद है या जो एलिमेंट मौजूद है उसको डिलीट करेगा, ठीक है, और उसको किसी वेरिएबल में सेव कर लेगा। लेट सपोज मैं इसको नम लिख लेता हूँ सिंपल यहाँ पे अभी, ठीक है, और इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, अभी तक हमें 99 मिल रहा था, ठीक है। तो सबसे पहले हम नम्स को प्रिंट करते हैं और नम्स को प्रिंट करके देखते हैं, ठीक है। 99 यहाँ से रिमूव हो चुका है और अगर मैं नम को यहाँ पे प्रिंट करूँ जिसमें मैंने इसको स्टोर किया था, तो 99 क्या हो चुका है, इसके अंदर सेव हो चुका है। समझ रहे हैं बात को, ठीक है। तो डॉट पॉप आपकी दो तरीके से फंक्शनैलिटी है इसकी। एक क्या है कि भाई बाय डिफ़ॉल्ट अगर इसमें कोई वैल्यू हम पास ना करें, इसकी ब्रैकेट में कोई इंडेक्स पास ना करें, तो हमेशा लास्ट वाले एलिमेंट को डिलीट करेगा, ठीक है। और अगर हम इसमें कोई इंडेक्स पास कर देंगे अलग से, तो फिर क्या कर सकता है ये जी क्या करेगा, उस पोजीशन पर जाकर, उस इंडेक्स पे जाके भी क्या कर सकता है, ये उसको डिलीट कर देगा, ठीक है, और उसको किसी वेरिएबल में स्टोर कर देगा। जी भाई समझ आ रही है यहाँ तक, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है। तो इसके दो सिनेरियोज है, दोनों सिनेरियोज याद रखिएगा। अच्छा मैं क्या करता हूँ, मैं दोबारा से इसको कॉपी करता हूँ ज़रा, ठीक है, और मैं यहाँ पर इसको दोबारा से एक लिखता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पर ना एक एम्प्टी लिस्ट बनाता हूँ, मैं उसका नाम देता हूँ डिलीटेड नम्स, ठीक है। उसको मैंने क्या किया, एक एम्प्टी लिस्ट के तौर पे इनिशियलाइज कर दिया, सही है यहाँ तक। और मैंने क्या किया, नम्स के अंदर दोबारा से उन्हीं वैल्यूज़ को एक मतलब दोबारा स्टोर कर लिया। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि भाई जो एलिमेंट डिलीट हो ना, वो किस में सेव हो जाए, अगर मेरे पास डिलीटेड नम्स के अंदर आके सेव हो जाए, ठीक है। तो क्या करूँगा मैं, लेट सपोज मैं भी डिलीट करता हूँ -34 को, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं नम्स में से ऑफ करता हूँ और -34 को मुझे डिलीट करना है, तो क्या लिखूँगा मैं, हाँ भाई -2 लिखूँगा, सही बात है, या पॉजिटिव इंडेक्स भी प्रोवाइड कर सकता हूँ, सही है। इससे क्या होगा, अगर आप लोग समझ रहे हैं, -34 क्या होगा, डिलीट हो जाएगा। और अब मुझे इस डिलीटेड एलिमेंट को ना किस में सेव करना है, डिलीटेड नम्स नाम के वेरिएबल, डिलीटेड नम्स नाम की जो लिस्ट बनाई है मैंने एम्प्टी लिस्ट, उसमें सेव करना है। तो ज़रा बताएं क्या करना पड़ेगा मुझे। डिलीटेड नम्स को हम वेरिएबल बना देंगे पहले, हाँ और उसके अंदर इसको शिफ्ट कर देंगे। किस तरह करेंगे, सही है बात, लेकिन थोड़ा सा इसको और एलेबोरेट करने की ज़रूरत है। हाँ भाई कोई और,
मुझे यहाँ से जो एलिमेंट्स को मैं डिलीट कर रहा हूँ, मुझे उन तमाम एलिमेंट्स को लूज़ नहीं करना, मुझे उनको क्या करना है, एक दूसरे लिस्ट में क्या करना है, स्टोर करके रखना है। ठीक है, क्या करूँगा जल्दी से बताएं। सॉरी दोबारा बोलें। हाँ हाँ सही है, फिर नहीं, वो आपकी बात सही है। देखें, आप ये बोल रहे हैं कि अगर मैं इसको फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक वेरिएबल लिख देता हूँ, लेट सपोज मैं n1 कर देता हूँ। ठीक है, लेट सपोज मैंने कहा n1 इसका नाम दे दो, और इस तरीके से मैंने इसको डिलीट कर दिया। सही है, आप यही बोल रहे हैं ना। अब क्या होगा, यहाँ से राइट वाले सिंटेक्स की मदद से एलिमेंट डिलीट होगा नेगेटिव टू इंडेक्स पर, और वो किस में सेव हो जाएगा, जाकर n1 में सेव हो जाएगा। सही है बात। लेकिन मैंने कहा भाई इस डिलीटेड एलिमेंट को मुझे किस में सेव करना है, डिलीटेड नम्स की जो लिस्ट बनाई है ना मैंने, उसमें सेव करना है, उसमें इसको स्टोर करवाना है। क्या करना था हमने, नहीं पुश तो जावास्क्रिप्ट में होता है, पाइथन की क्लास से बताएं, लास्ट क्लास में डिस्कस किया था हमने इसको। 20 सेकेंड्स हैं, जरा सोचें जल्दी से क्या होगा, जल्दी जल्दी माइंड चलाएं। अगर किसी ने नोट्स लिखे तो वहां से भी देख सकते हैं, कोई मसला नहीं है जी। वो भी जावास्क्रिप्ट के अंदर होता है। सिंपल सी चीज़ है, बहुत बहुत सिंपल है ये। ऐड होता है सेट के अंदर, पाइथन में लिस्ट पे नहीं होता। अभी सेट्स पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला, तो उसमें आप देखेंगे ऐड का एक मेथड होता है, लेकिन वो लिस्ट पे अप्लाई नहीं होता जी। अच्छा भाई देखें, टाइम खत्म हो गया। देखें जरा क्या होगा, यहाँ तक तो आप लोगों ने सही बताया, ठीक है, और आप लोगों को ये समझ भी आ रहा होगा कि मैं क्या करूँगा, जब एलिमेंट को इस सिंटेक्स की मदद से डिलीट करूँगा तो किस में सेव हो जाएगा, जाकर n1 में सेव हो जाएगा। सही है। अब मैंने कहा भाई n1 के अंदर जो वेरिएबल मौजूद है ना, सॉरी n1 के अंदर जो वैल्यू मौजूद है उसको किस में सेव करना है मुझे, किस में स्टोर करना है मुझे, डिलीटेड नम्स नाम की लिस्ट में स्टोर करना है। अच्छा, मैं लिस्ट में क्यों स्टोर कर रहा हूँ, लिस्ट में इस वजह से स्टोर कर रहा हूँ, लेट सपोज मैं यहाँ से 3 या 4 एलिमेंट्स को डिलीट करता हूँ, मैं इस लिस्ट से 3 या 4 एलिमेंट्स को डिलीट करता हूँ, तो मैं नहीं चाह रहा मेरी कोई भी वैल्यू लॉस हो। सही है, ऐसा आपके पास गेम्स में देखने को मिलता है कि आपने फॉर एग्जाम्पल कोई गेम खेला, उसमें आपका एक स्कोर आ गया, आपने दोबारा खेला, उसमें आपके पास दोबारा एक हाईएस्ट स्कोर आ गया, थर्ड टाइम खेला, एक और हाईएस्ट स्कोर आ गया। सही है, तो क्या होता है आपके पास, आप जब उस गेम पे दोबारा खेलने के लिए जाते तो आपको वो स्कोर्स शो हो रहे होते, नहीं हो रहे होते। सही है, तो उसका जो बिहाइंड द मतलब सीन है ना, कॉन्सेप्ट वो यही है कि वो क्या करते हैं, आपके जो पुराने वाले स्कोर्स होते हैं ना, उनको क्या कर रहे होते हैं, किसी एक डेटा स्ट्रक्चर के अंदर उसको सेव करके रख रहे होते हैं, ताकि आपको जब आप दोबारा से उस गेम को प्ले कर रहे हो तो आपको डेटा आपका शो हो रहा हो। समझ रहे हैं बात को। तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ भले कोई भी एलिमेंट हम डिलीट करें, ठीक है, वो लॉस ना हो किसी भी तरीके से। ठीक है, तो सही है, बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। क्या करेंगे हम, मैं आऊँगा सबसे पहले तो डिलीटेड एलिमेंट सॉरी डिलीटेड नम्स की लिस्ट को लिखूंगा। सही है, जो कि अभी तक एम्प्टी है, और मुझे इस लिस्ट में क्या करना है भाई, नंबर को सेव करना है ना। तो हमने देखा था हमारे पास क्या हो सकता है, 2 मेथड है सेव करने के। कौन कौन से थे वो, अपेंड और इंसर्ट, अपेंड और इंसर्ट थे। तो अभी इंसर्ट की हमें ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है, इंडेक्स क्योंकि इंसर्ट क्या करता है, इंडेक्स वाइज हमें क्या करता है, फिजिबिलिटी देता है कि हम इंडेक्स वाइज क्या कर सकते हैं, अपनी वैल्यूज़ को लिस्ट में सेव करा सकते हैं। तो अभी ऐसे मेरी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि भाई फर्स्ट इंडेक्स पे करना है, सेकंड इंडेक्स पे करना है। अभी बस मुझे क्या करना है, ऐड करना है लिस्ट के अंदर। तो मैं क्या यूज़ करूँगा, अपेंड का यूज़ कर लूँगा। ठीक है, अपेंड लिखूँगा, और मेरा नंबर कहाँ पर मौजूद है, अभी जो डिलीटेड नंबर है वो कहाँ पर है, n1 में। तो मैं क्या करूँगा, इसको n1 प्रोवाइड कर दूँगा इसको। समझ रहे बात को। तो क्या होगा, वो जाएगा और उसमें वैल्यू को स्टोर कर देगा। ये बात समझ आ रही है भाई। ठीक है, एग्जीक्यूट कर दें। ठीक है, तो अगर अभी हम डिलीटेड नम्स की लिस्ट को चेक करेंगे, उसमें क्या आ चुका है हमारे पास, -34 इसमें सेव हो चुका है। समझ आ रही है जी। मल्टीपल नंबर हम डिलीट करते हैं और सब n1 n2 n3 करके बना लिए, इसके वेरिएबल बना लिए। अब हम यहाँ n1, n2, n3 डाल सकते हैं।
नहीं, वो एक साथ नहीं चलेगा। वो ये जो अपेंड है ना, वो एक वक्त में एक पे काम करता है, ठीक है, एक वक्त में एक पे काम करता है। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आप एक्सटेंड का फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, हमने पढ़ा था। अभी मैं इसका रिकेप करवा देता हूँ आप लोगों को। एक्सटेंड का फंक्शन हम यूज़ कर सकते हैं। आप क्या करें, उसको फिर यूज़ करके उसमें जो है ना, चूँकि वो क्या होता है, एक लिस्ट में आ जाएगा, ठीक है। लिस्ट में आने के बाद आप क्या करेंगे, उस पर एक्सटेंड का फंक्शन, एक्सटेंड का मेथड अप्लाई करेंगे ना लिस्ट पे, तो क्या करेगा वो, आपके तमाम एलिमेंट्स को उसमें सेव करवा देगा। सही है। अच्छा भाई, ये समझ आ गई आप लोगों को? अच्छा देखें, ये हम लोगों ने थोड़ा सा लंबा काम किया है, ठीक है, ये हम लोगों ने थोड़ा सा लंबा काम किया है। अगर मैं इस चीज़ को लिखता, जरा समझिएगा, अगर मैं इसको इस तरह से लिखता, समझ आ रहा है क्या हो रहा है यहाँ पे? जी भाई, सॉरी, गुड क्वेश्चन। अच्छा भाई, डॉट पॉप जो मेथड है हमारे पास, क्या एक टाइम पे एक ही को डिलीट कर सकता है? सही है जी, मेरा नहीं ख्याल कि करेगा, ट्राई करके देखना पड़ेगा, ठीक है। हम क्या करते हैं, यहाँ पे नम्स को चलाते हैं, डॉट पॉप, ठीक है, और लेट सपोज यहाँ पे हम लिखते हैं 0 और 1, ठीक है, डिलीट करते हैं और इसको हम सेव कर लेते हैं n2 नाम के अंदर, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि एट मोस्ट 1 आर्ग्यूमेंट, बस ज़्यादा से ज़्यादा आप एक आर्ग्यूमेंट इसको दे सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एक आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं, मतलब एक नंबर डिलीट कर सकते हैं, एक से ज़्यादा पे ये काम नहीं करेगा। हाँ, अगर फिर भी रिक्वायरमेंट है आपको कि एक से ज़्यादा एलिमेंट्स डिलीट करने हैं, तो फिर आप इसका लूप चलाएंगे, डेल भी चला सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगेन फिर वही वाली बात है कि पॉप में एक ही नंबर आप भेज के क्या कर सकते हैं, डिलीट करवाएंगे। डेल से करवा भी दिया आपने, तो डेल जो है ना, अच्छा मैं दिखा देता हूँ इस चीज़ को भाई, जरा यहाँ देखिएगा, पहले इसको समझे, मैं आता हूँ इस क्वेश्चन पे आता हूँ जो आप लोगों ने पूछा। जरा इसको देखिए, पहले मैंने क्या लिखा भाई, डिलीटेड नम्स के अंदर क्या करो, अपेंड करो। किसको अपेंड करो, नम्स के अंदर से डिलीट करके किसको, -2 वाले इंडेक्स पे नंबर जो मौजूद है उसको क्या करो, पहले पॉप करो, मतलब डिलीट करो, और डिलीट करके क्या करो, जो नंबर आएगा आपके पास उसको किस में अपेंड कर दो, डिलीटेड नम्स के अंदर। ये बात समझ आ रही है? अगर मैं इसको फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख लेता हूँ -4 या कोई भी और इंडेक्स प्रोवाइड कर देता हूँ, तो क्या करेगा ये पहले -5 वाले इंडेक्स पे जो एलिमेंट मौजूद है उसको क्या करेगा, डिलीट करेगा, डिलीट करके उसको यहाँ पर ले आएगा वो, सही है। तो अगर मैं इसको दिखा दूँ, वो इस तरह से वो कर देगा। -5 पे कौन सा एलिमेंट आ रहा है हमारे पास, 10 आ रहा है, क्योंकि हमने -34 डिलीट कर दिया ना भाई, सही है। जरा इसको देखिएगा, हमने -34 को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया है। देख लें, इसको ऊपर में प्रिंट कर देता हूँ, -34 चला गया ना आपका, क्योंकि हमने उसको डिलीट कर दिया है। तो जरा आप देखें कि -5 पे कौन सा आ रहा है, 10 आ रहा है, सही है। तो क्या होगा, वो जब इस चीज़ को रीड करेगा ना, तो इस चीज़ को रीड करने के बाद वो कौन सा नंबर निकाल के लाएगा, जिसमें से 10 को डिलीट करके यहाँ पे ले आएगा, ठीक है। और 10 को क्या करेगा, फिर अपेंड कर देगा किसके अंदर, डिलीटेड नम्स की लिस्ट के अंदर। समझ रहे हैं बात को भाई? जी, ये 1 लाइन स्ट्रक्चर है आपका, ठीक है। आप बिल्कुल इसको इस तरह से भी कर सकते थे कि आप एक वेरिएबल में उसको स्टोर करते, फिर उस वेरिएबल को यहाँ पे कॉल कर लेते, सही है। लेकिन आपका वही काम एफिशिएंटली इस तरह से भी हो सकता है। समझ आ रही है? हाँ भाई, कोई क्वेश्चन? जी, सॉरी, माइनस नहीं लगाएंगे। अच्छा देखें, माइनस से जो होता है ना, हमारे पास नेगेटिव इंडेक्सिंग होती है, हमने इसको पढ़ा था। नेगेटिव इंडेक्सिंग का मतलब क्या होता है कि आपकी राइट टू लेफ्ट चलती है। जरा देखें यहाँ पे, समझें, नम्स है ना आपके पास, इसके अंदर आपके पास जो 87 है, अगर आप राइट से जा रहे हैं लेफ्ट की तरफ, जरा समझिएगा अपने लिहाज से। जी बोलें। हाँ जी जी, इंडेक्सिंग की यही जरूरत है ना कि अगर आपको कोई डिजायर्ड एलिमेंट डिलीट करवाना है, लेट सपोज मैं आपको बोलता हूँ मुझे 0 डिलीट करवा के दें, 0 को डिलीट करें लिस्ट में से और उसको सेव भी करें किसी और जगह पे। जी,
0 को आपने रिमूव भी करना है और आपको क्या करना है, उसको किसी दूसरे एलिमेंट में या किसी दूसरी लिस्ट के अंदर स्टोर भी करना है। सही है। तो अगर आप डॉट पॉप के अंदर कोई नंबर प्रोवाइड नहीं करेंगे ना, तो क्या करेगा वो 0 के बजाय वो 87 को डिलीट कर देगा। समझ रहे हैं बात को जी? माइनस लगाने का मतलब मैं आपको ये बता रहा हूँ, फिर आपको ना डायरेक्शन यहाँ से राइट से लेफ्ट जानी पड़ेगी। आप अपने लिहाज से देखें 87 आपके पास सबसे राइट में मौजूद है ना, तो अगर आप राइट से लेफ्ट जाएंगे मतलब सबसे पहले आपको नंबर कौन सा मिलेगा 87 और इसका इंडेक्स क्या है -1। अब आप -34 पर आएंगे, ठीक है, तो आपका इसका इंडेक्स क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। -90 पर आएंगे तो इसका इंडेक्स क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, ठीक है। 5 पर आएंगे इसका इंडेक्स क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा। डायरेक्शन किस तरह की है, राइट टू लेफ्ट है। सही है। तो नेगेटिव इंडेक्सिंग के अंदर हमारी डायरेक्शन क्या होती है, राइट टू लेफ्ट होती है, और पॉजिटिव इंडेक्सिंग में क्या होती है, लेफ्ट टू राइट होती है। तो हम दोनों तरीके से पास कर सकते हैं। अच्छा मैं कहाँ पर था, हाँ मैं इसकी बात कर रहा था कि आपके पास क्या होगा, इस तरीके से ये आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, करते हैं इस चीज़ को। और हमारे पास अब डिलीटेड नंबर्स के अंदर कितने नंबर आ जाने चाहिए भाई, 2 नंबर आ जाने चाहिए। समझ रहे हैं बात को? एग्जीक्यूट किया और सही है, डिलीटेड नंबर्स को प्रिंट करते हैं। सही है, दोनों नंबर्स आ गए। ठीक है, और ये बात समझ आ रही है 10 हमारे पास एंड में क्यों आया, ये बात समझ आ रही है कि 10 हमारे पास लिस्ट के एंड में क्यों आया, क्यों, सॉरी हाँ बात की चलाने वाली बात नहीं है। याद रखें कि अपेंड जो है ना वो आपकी बात सही है एक हद तक कि बाद में चलाया बाद में प्रिंट करेगा, लेकिन अपेंड जो है ना, अपेंड की फंक्शनैलिटी आपने बतानी कि भाई आप जब भी अपेंड की मदद से लिस्ट में कुछ ऐड करवाएंगे ना तो हमेशा लिस्ट के एंड में जाके वो क्या करेगा, एडिशन करता है। सही है, बात समझ आ रही है? बाद में चलाने वाली बात भी सही है, लेकिन अपेंड के लिहाज से बताने को क्या करेगा भाई, लिस्ट के एंड में ही ऐड करता है। ये बात समझ आ रही है? अच्छा एक और चीज़ बताने से इसको देखिएगा थोड़ा सा, मैं ओरिजिनल वाली लिस्ट को दोबारा से कॉपी कर रहा हूँ और मैं इसको नीचे लेकर आता हूँ। इसको मैं नाम देता हूँ वैल्यूज, इसको मैंने यहाँ पे स्टोर कर दिया। ठीक है, अच्छा अब ज़रा देखिएगा, लेट्स सपोज कि मेरे पास लिस्ट थोड़ी सी बड़ी है, मैं इसमें कुछ और नंबर भी लिख लेता हूँ 56, 78, 32, 101, ठीक है, एंड सो ऑन, मतलब और बड़ी लिस्ट है हमारे पास। सही है। अब आपको जो है ना कहा गया कि भाई आपकी इस लिस्ट में ना एक नंबर मौजूद है लेकिन उसका आपको इंडेक्स मालूम नहीं है। सही है, ज़रा समझिएगा इस बात को। मैं क्या बोल रहा हूँ, आपके पास एक लिस्ट के अंदर कोई एक नंबर मौजूद है, कोई एलिमेंट है, ठीक है, हम इसको स्ट्रिंग के लिहाज से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा उसकी, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ज़रा नंबर के हिसाब से समझें कि भाई एक नंबर मौजूद है, बहुत बड़ी लिस्ट है। ठीक है, अब क्या मैं बारी बारी जाके उसका इंडेक्स पढ़ूंगा भाई 0, 1, 2, 3, 4, लेट्स सपोज अगर 1000 एलिमेंट्स मौजूद हैं और वो कहीं 751 पोजीशन पे मौजूद है, इमेजिन करें। ठीक है, तो क्या मैं स्टार्ट से या एंड से मैं नंबर पढ़ता हुआ आऊँगा, क्या इंडेक्सिंग काउंट करता हुआ आऊँगा? नहीं ना, एफिशिएंटली काम तो नहीं होगा ये वाला। तो क्या होता है फिर हमारे पास तरीका होता है कि हम क्या करेंगे, इंडेक्स का मेथड यूज़ करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे भाई, इंडेक्स का मेथड यूज़ करेंगे। तो लेट्स सपोज मैंने इसको एग्जीक्यूट किया और मैंने कहा कि भाई इसमें एक एलिमेंट है, लेट्स सपोज 5 है। ठीक है, फॉर एग्जांपल क्या है, 5 है। ठीक है, मुझे उसको क्या करना है, उसको डिलीट करके उसी डिलीटेड नंबर्स वाली लिस्ट में स्टोर करना है। जी भाई बात समझ रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ कि मैंने क्या करना है, 5 जो है ना नंबर, इसको मैंने डिलीट करना है और डिलीट करके डिलीटेड नंबर्स वाली जो हमारी ऊपर हमने एम्प्टी लिस्ट बनाई थी जिसके अंदर हम अपने डिलीटेड एलिमेंट्स को स्टोर कर रहे थे, इसी में स्टोर करना है। सही है, लेकिन मैं नहीं चाह रहा कि भाई ये लिस्ट बुक इमेजिन करें बहुत लंबी है और मैं नहीं चाह रहा कि मैं बारी बारी सबका इंडेक्स काउंट करता हुआ जाऊँ, पढ़ता हुआ जाऊँ और फिर उस एलिमेंट तक पहुँचूँ। सही है, तो इसके लिए हमारे पास हल क्या था भाई, हमने क्या डिस्कस किया था कि इंडेक्स का एक मेथड होता है हमारे पास। लेट्स सपोज इंडेक्स मैंने लिखा और मैं क्या करूँगा, यहाँ पे नंबर पास कर दूंगा। ठीक है, वो जो एलिमेंट है, एलिमेंट या कोई वैल्यू जो अंदर लिखी हुई है लिस्ट के अंदर, मैं उसको यहाँ पे पास कर दूंगा। बात समझ रहे हैं? तो क्या करेगा मुझे ये, जब मैं इसको यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो क्या बता रहा है भाई, वो कौन सा इंडेक्स पर है, 7 इंडेक्स पर है। ठीक है, तो जल्दी से काउंट कर लें, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आ गया 7 इंडेक्स हमारे पास। सही है। अच्छा मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा इस वजह से किया, देखिए बात को समझिएगा।
मैंने इस नंबर को क्या करना है, इस नंबर को मैंने डिलीट करके स्टोर करना है, ठीक है। पर्पस जरा समझिएगा, सिर्फ डिलीट नहीं करना, डिलीट करने के बाद क्या करना है, इसको स्टोर भी करना है। इसी वजह से बार बार पॉप का जिक्र कर रहे हैं। अगर सिर्फ डिलीट करना हुआ ना तो उसके लिए हमने और तरीके देखे थे। कौन कौन से तरीके थे वो? डेल और डॉट रिमूव। अभी उसमें भी बात करते हैं थोड़ी सी और, ठीक है। लेकिन अगर सिर्फ डिलीट करना हो और स्टोर का कोई पर्पस ना हो तो हम उनमें से किसी एक तरीके को भी यूज कर सकते हैं, सही है। लेकिन डिलीट करके मुझे क्या करना है, सेव भी करना है किसी और जगह पर, तो इसलिए पॉप का जिक्र कर रहे हैं। और आपको मालूम है कि भाई पॉप के अंदर हमें क्या पास करना पड़ता है, इंडेक्स पास करना पड़ता है। क्या पास करना पड़ता है? इंडेक्स पास करना पड़ता है। अब भाई अगर मेरी लिस्ट बहुत बड़ी है और मुझे किसी एलिमेंट को डिलीट करके किसी दूसरे वेरिएबल में या किसी दूसरी लिस्ट में स्टोर करना है, ठीक है, तो अगेन वही वाली बात है, मैं इंडेक्स जाके बारी बारी सबको पढ़ूंगा नहीं, सबके इंडेक्स स्टार्ट से लेकर एंड तक नहीं जाऊंगा उस नंबर तक। मैं क्या करूंगा, डॉट इंडेक्स यूज करूंगा और क्या करेगा वो, मुझे उस एलिमेंट जहां पर भी लिस्ट में मौजूद होगा उसका इंडेक्स लाकर दे देगा वो। यहाँ तक समझ रहे हैं बात को? और ये जो मुझे इंडेक्स मिल रहा है, क्या इस इंडेक्स को मैं पॉप में पास कर सकता हूँ? पॉप के ब्रैकेट में लिख सकता हूँ? जी भाई लिख सकता हूँ। तो क्या करेगा पॉप, उस इंडेक्स का जो नंबर है या उस इंडेक्स पे जो आपका एलिमेंट मौजूद है उसको क्या करेगा, डिलीट करेगा। और फिर मैं क्या कर सकता हूँ, उसको अपेंड चला के किसी वेरिएबल में किसी लिस्ट में स्टोर कर सकता हूँ। ये बात समझ रहे हैं मेरी? जी भाई राइट लेफ्ट वाले बताएं, आप बताएं, केप वाले क्या नाम है? मोहम्मद उमर, क्लियर है? बाकी बताएं, समझ आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? एग्जीक्यूट करते हैं इसको। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले 5 का मैंने इंडेक्स निकाल लिया और आप लोगों ने देखा क्या मिला मुझे, वो 7 मिला। अब मैं बोलता हूँ इसको क्या करो भाई, डिलीट करो, सही है। तो मैं बारी बारी समझाता हूँ, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इसको पहले इंडेक्स है ना, इसको मैंने ब्रैकेट में बंद किया और मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया भाई, क्या लिखा, डॉट पॉप, सही है। लेकिन आपको मालूम है कि भाई पॉप जो है वो तो किस पे चलता है, लिस्ट के नेम पर चलता है। तो लिस्ट का नेम मुझे कहाँ लिखना होगा, डॉट पॉप से पहले, सही है। तो मैं आया यहाँ पर स्टार्ट में और मेरे पास लिस्ट का नाम क्या है भाई, वैल्यूज को मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, ठीक है। यहाँ तक समझ आ रही है? तो क्या होगा, वैल्यूज लिस्ट में जाएगा और क्या करेगा, पॉप डिलीट करेगा। किसको डिलीट करेगा, इस की मदद से जो इसको इंडेक्स मिलने वाला है उसको डिलीट करेगा, सही है। मतलब क्या होगा कि वैल्यूज के अंदर से जाके पहले वो इंडेक्स निकालेगा, ठीक है। किसका निकालेगा इंडेक्स, 5 का। और अब आप लोगों ने देखा था भाई 7 मिल जाएगा उसको, सही है। तो जब पॉप को यहाँ पर इस अंदर ब्रैकेट के अंदर उसको इंडेक्स मिल जाएगा तो क्या कर सकता है, उस वाले एलिमेंट को डिलीट कर देगा, ठीक है। अच्छा इतना काम हो गया। लेकिन मुझे इसको क्या करना है, हाथ के हाथ यहीं पर लिस्ट में सेव भी करना है, सही है। हाथ के इसको क्या करना है, लिस्ट में सेव भी करना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं दोबारा से इसको क्या करूँगा, वेरिएबल में नहीं डायरेक्ट करें, एक लाइन में, ठीक है। एक लाइन में करना है मुझे काम। हाँ इसको मैं क्या करूँगा, बिल्कुल स्टार्ट में आ जाऊँगा, ठीक है। और सबसे पहले तो मैं क्या लिखूँगा, अपनी एम्प्टी लिस्ट का नाम लिखूँगा, ठीक है। डिलीटेड नाम उसका नाम था। फिर क्या करूँगा, इस पर डॉट अपेंड का यूज करूंगा, ब्रैकेट बनाऊंगा और एंड में जाके एक और ब्रैकेट बना के इसको क्लोज कर दूंगा। समझ रहे हैं बात को? तो यहाँ पे 3-4 चीजें एक ही साथ हो रही हैं, ठीक है। लेकिन बात समझ आ रही है आप लोगों को किस तरीके से हो रही है, ठीक है। कोई मसला? अच्छा तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली हम क्या कर रहे हैं, हमने डायरेक्टली लिस्ट के अंदर उसको स्टोर कर दिया, हम किसी दूसरे वेरिएबल का यूज ही नहीं कर रहे, सही है। क्योंकि इस तरह भी काम हो सकता है ना आपका, सही है। तो क्या होगा, अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, जरा समझिएगा। डिलीटेड नम्स के अंदर क्या हुआ, एक और एलिमेंट हमें अब मिल चुका है जो कि 5 है। समझ रहे हैं बात को? जी भाई क्लियर है? अच्छा अभी जो क्वेश्चन पूछा था कुछ स्टूडेंट्स ने कि अगर हम स्लाइसिंग करके इसको डिलीट करते हैं एक से ज़्यादा एलिमेंट्स को या रिमूव करके करते हैं तो क्या उससे हम स्टोर नहीं करवा सकते? मतलब अगर मैं डॉट रिमूव चलाता हूँ, एक मेथड था ना हमारे पास डॉट रिमूव का, जी। एक से ज़्यादा क्या? हाँ तो ये तो आप लोगों का टास्क था, आप लोगों ने किया ही नहीं।
यही तो आप लोगों का होमवर्क था। चले बता देता हूँ। देखिए होता क्या है, आपके पास अगर लिस्ट के अंदर एक से ज़्यादा रिपीटेड एलिमेंट्स होंगे ना, अगर लिस्ट के अंदर एक से ज़्यादा रिपीटेड एलिमेंट्स होते हैं और जब आप उस पर इंडेक्स चलाते हैं, इंडेक्स का मेथड चलाते हैं, तो हमेशा क्या करता है वो लेफ्ट से चलता है और जहाँ भी उसको वो नंबर फर्स्ट टाइम मिल जाएगा उसका इंडेक्स उठा कर ले आएगा। सही है, मेरी बात समझ रहे हैं? दोबारा समझें कि लेट सपोज यहाँ पर, चले मैं इसी को यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और मैं नीचे आता हूँ, ठीक है, इसका नाम मैं चेंज करके लिख लेता हूँ, लेट सपोज लिस्ट 2, और यहाँ पर मैं कोई एक और नंबर लिख लेता हूँ, लेट सपोज क्या लिखूँ, 99 ही लिख लेता हूँ, चलो सही है। अब 99 यहाँ पे क्या है, मोर देन वन टाइम है लिस्ट के अंदर, ठीक है। तो अब होगा क्या, जब आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे ना और इस पर इंडेक्स चलाएंगे तो ज़रा देखिएगा, लिस्ट 2 डॉट इंडेक्स, और यहाँ पे क्या पास करना होता है भाई, मुझे जो भी एलिमेंट का इंडेक्स निकालना है, जिस भी एलिमेंट का इंडेक्स निकालना है, तो मैंने अभी क्या निकालना है, 99 का निकालना है। 99 को मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक है, और मुझे इसका इंडेक्स मिल जाएगा। क्या आ रहा है भाई, 4 आ रहा है, जरा देखें, सही आ रहा है, सही है। लेकिन 99 दूसरा भी तो मौजूद है, 99 दूसरा भी तो मौजूद है, अब मुझे उसका इंडेक्स निकालना है, सही है। मैं बोलता हूँ इसको दोबारा से एग्जीक्यूट करो, ठीक है, एग्जीक्यूट किया, दोबारा 4 मिल रहा है, वो दूसरे वाले नंबर पे जा ही नहीं रहा, समझ रहे बात को जी? हाँ, पहले उसको असल में नंबर मिल रहा है ना ये वाला, तो अब ये तो मसले वाली बात है कि भाई हम चाह रहे हैं सेकंड वाले इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उसको डिलीट करना चाह रहे हैं हम, सही है, लेकिन हमें तो मेरी फर्स्ट वाला रहा है बार बार। अब क्या करें, इसका डायरेक्शन से देखना पड़ेगा, इंडेक्स में डायरेक्शन होती ही नहीं होती। देखते हैं, ठीक है, डायरेक्शन पास करके भी देखते हैं, ठीक है। लेकिन इसका जो एक कॉन्सेप्ट है ना वो आप लोगों को करना था, इसको रिसर्च खैर बताता हूँ मैं। करना क्या होता है यहाँ पर, देखें अभी मैंने जब इसको 99 चलाया मुझे क्या मिल रहा है भाई, 44 मिल रहा है, सॉरी 4 मिल रहा है, सॉरी 99 पे क्या मिल रहा है, इंडेक्स 4 मिल रहा है, सही है। अच्छा, मैं आया, मैंने कॉमा लगाया, ठीक है, और यहाँ पर ना एक बात बोल रहे हैं यहाँ पे स्टार्ट, ठीक है, स्टार्ट में यहाँ पर मतलब क्या है कि आपको इंडेक्स पास करना है, ठीक है, क्या करना है यहाँ पे, इंडेक्स पास करना है। जब हम कोई इंडेक्स पास नहीं करेंगे ना कोमे के बाद, ठीक है, जैसे मैंने सिर्फ 99 लिखा था, कोई इंडेक्स पास नहीं किया था, तो क्या करता है बाय डिफॉल्ट लेफ्ट से चलेगा। कहाँ से चलेगा, लेफ्ट से चलेगा। जब लेफ्ट से चल रहा है तो उसके इंडेक्स की वैल्यू क्या है, 0 है। भाई समझिएगा बात को, मैंने कहा 99 को तलाश करके बताओ कि वो कौन सा इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, उसने बता दिया 4 है, सही है। मैंने सिंपल 99 लिखा था आप लोगों के सामने, कोई मैंने कोमा के बाद वैल्यू नहीं लिखी थी, सही है। तो क्या होगा, बाय डिफॉल्ट ये लेफ्ट से चलेगा, ठीक है, लेफ्ट से चल रहा मतलब क्या है कि कोमे के बाद आपकी जो वैल्यू वो क्या लिखी हुई है भाई, 0 लिखी हुई है, ठीक है, वो बाय डिफॉल्ट इसका बिहेवियर है। तो क्या करेगा, उसको जैसे 99 मिलेगा वो हमें उसका इंडेक्स बता देगा, सही है। मैंने कहा अच्छा, मैंने कोमा लगाया और बोल रहा है कि स्टार्टिंग इंडेक्स बता दो, सही है। अब जरा समझिएगा, मेरा जो 99 है वो कौन से इंडेक्स पर मौजूद है, 4 पे मौजूद है, ठीक है। मैंने कहा 4, ठीक है, मैंने कहा मुझे मालूम क्या करना है भाई, सेकंड वाला जो 99 है उसका इंडेक्स मालूम करना है, सही है। तो ये स्टेप बाय स्टेप होगा, ठीक है। आपको पहले क्या करना पड़ेगा, पहले वाले जो 99 है ना उसका इंडेक्स निकालना पड़ेगा, ठीक है, जब भी आप सेकंड वाले तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। इंडेक्स नेगेटिव इंडेक्सिंग से भी हम इसको देख लेते हैं अभी फिलहाल। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 4 पास किया, तो क्या ख्याल है क्या मिलने वाला है मुझे, फर्स्ट वाला मिलेगा या सेकंड वाला मिलेगा, फर्स्ट पे मिल जाएगा, हाँ भाई बिल्कुल, क्या मिलेगा, फर्स्ट में ही मिल जाएगा। अगर बात समझिएगा, आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे आपको एक छोटा सा हाईलाइट मिल रहा है स्टार्ट, मतलब बोल रहा है भाई आपने जो 99 निकालना है ना ये वाला, जरा समझिएगा, 99 मुझे तलाश करना है, उसका इंडेक्स मुझे ढूंढना है, ठीक है। और मैंने उसको बोला कि भाई तुम 99 को तलाश करना शुरू करो, कहाँ से, फोर्थ इंडेक्स पे, फोर्थ इंडेक्स से, सॉरी 99 को तलाश करना शुरू करो, कहाँ से, फोर्थ इंडेक्स से। भाई फोर्थ पे तो उसको पहले ही मिल जाएगा, समझ रहे हैं मेरी बात को। देखें आपका जो 99 है वो कहाँ पर मौजूद है, फोर्थ इंडेक्स पर ही मौजूद है ना, फोर्थ इंडेक्स पर ही
मौजूद है। तो अगर मैं 4 ही लिख दूंगा दोबारा तो क्या होगा, मुझे वही सेम नंबर मिल जाएगा, क्योंकि जैसे ही वो तलाश करने स्टार्ट करेगा उसको पहला नंबर ही क्या मिलेगा, 99 मिलेगा। तो बोलेगा भाई तुम्हारा लेफ्ट से ना ये वाला जो नंबर है वो इस इंडेक्स में मौजूद है, करके देखते हैं। सही है, दोबारा वही वैल्यू आ गई। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक नंबर आगे करके देना पड़ेगा इसको। क्या करना पड़ेगा, इसको एक नंबर आगे करके देना पड़ेगा। तो अगर मैं लिखूंगा 5, तो अब ये समझेगा अच्छा कि इसने 5th इंडेक्स से तलाश करना शुरू करना है। ठीक है, 5th इंडेक्स से मतलब 10 से आगे अब इसने ढूंढना है, और फिर हमें क्या बताना है, इसने इंडेक्स बताना है। एग्जीक्यूट करते हैं तो क्या मिल रहा है, 8। सही है, हम जब इसको इस नंबर से गाइड कर रहे हैं कि तुम्हें किस नंबर से आगे चलना है। ठीक है, किस नंबर से आगे ढूंढना शुरू करना है। सही है, लेकिन वो इंडेक्स बताएगा तो कहाँ से बताएगा भाई, स्टार्ट से ही बताएगा। ये बात समझिएगा, कंफ्यूज नहीं हो जाएगा इसमें। अगर मैं इसको 5 दे रहा हूँ मतलब 10 से स्टार्ट करेगा ये ढूंढना। सही है, तो इसको कहाँ पर मिलेगा, चौथे नंबर पे 99 मिल जाएगा दोबारा से। सही है, तो ये 4 नहीं बताएगा अभी क्या बताएगा, स्टार्ट से आपको उसकी इंडेक्स की वैल्यू बताएगा। बात समझ रहे हैं? ठीक है, तो ये आप लोगों का असाइनमेंट था, लेकिन चले जी 399 दोबारा बोले। हाँ, तो फिर आपको सेकंड वाले का निकाल के फिर दोबारा थर्ड वाले भी इसी तरह करना पड़ेगा। नहीं समझे, सॉरी। बिल्कुल ठीक है, तो जी जैसे इसमें अपने आप 5 लिखा है और जैसे भी 5 लिखा हुआ है। अब अगर हमारी डिमांड ये थी कि हम 9 का इंडेक्स बताओ और फिर 5 का भी इंडेक्स बताओ। 5 का एलिमेंट, सॉरी मैं मिस हो गया, दोबारा बोलें। अगर हमारी डिमांड ये होती है कि 99 का इंडेक्स बताओ और फिर 5 का भी इंडेक्स बताओ। 5 भी एलिमेंट है लिस्ट के अंदर हमारे पास, क्योंकि फिर 90 की फॉर्म बाद 5 आ रहा है। वो ये क्यों समझ रहा है कि 5 तो खुद एक एलिमेंट है, उसका इंडेक्स क्यों बता रहा है। मैं भी क्वेश्चन नहीं समझा। आप बोल रहे हैं आपकी लिस्ट में 5 भी मौजूद है, 99 भी मौजूद है। अब हाँ सही है, अब दोबारा बोलें। वो ये क्यों समझ रहा है कि 99 का इंडेक्स बताओ और 5 का इंडेक्स बताओ। अच्छा, वो ये क्यों नहीं समझ रहा। अच्छा देखें, असल में ये जो आपका सेकंड वाला पार्ट है ना, वो असल में इसके बिहाइंड द सीन जो इसकी कोडिंग हुई हुई है ना, वो इस तरह से हुई हुई है कि जब आप यहाँ पे कोई नंबर प्रोवाइड करेंगे ना, आपको कोई नंबर प्रोवाइड करेंगे तो क्या करेगा, फिर ये वहाँ से स्टार्ट करेगा, वहाँ से ढूंढना स्टार्ट करेगा। ठीक है, और फिर आगे ढूंढने चला जाएगा। यहाँ पे जो नंबर दे रहे हैं ना, इसके पीछे जो कोड हुआ है उसमें इस तरह की लॉजिक लिखी हुई है कि आपको जब कॉमे के बाद नंबर बताया जाएगा तो लिस्ट के अंदर क्या करेगा, पहले उस पोजीशन पर पहुंचेगा और फिर वहां से आगे सर्च करना शुरू करेगा। मतलब बाय डिफॉल्ट एक नंबर एक बार ढूंढ सकता है, मतलब एक टाइम पे एक ही एलिमेंट ढूंढ सकता है बस। हाँ, ये इसकी लिमिटेशन है। ठीक है, जिसकी क्या है, इसको इंडेक्स की जगह स्लैशिंग करते हैं, डॉट स्लैशिंग ऐसा मेथड है। डॉट स्लैशिंग नहीं, डॉट स्लैशिंग नहीं होता। स्लैशिंग से आप एलिमेंट्स निकाल जरूर सकते हैं, लेकिन डॉट स्लैशिंग में कोई मेथड नहीं होता। हाँ सही है, तो भाई बिल्कुल देखें, अभी एक क्वेश्चन आया था कि अगर मेरे पास इस तरह तो बहुत सारे 99 हो तो क्या बारी बारी सब में ये वाला काम करूंगा। अच्छा यार बातें नहीं करें, समझे यहाँ पे। अभी एक क्वेश्चन आया था कि अगर मेरे पास इस तरह के 99 ज़्यादा हो, ठीक है, मोर देन 3 टाइम्स या काफ़ी ज़्यादा हो, तो क्या मैं बार बार सबके लिए काम करता रहूँगा। सही है, तो बिल्कुल ऐसा करना पड़ेगा क्योंकि ये कुछ लिमिटेशंस हैं लिस्ट की। ठीक है, ये लिमिटेशंस आपकी सॉल्व होती हैं नमपाई के अंदर। कहाँ पे सॉल्व होती हैं, नमपाई। जब नमपाई पढ़ जाओगे तो आपको अच्छे से आइडिया होगा कि नमपाई जो है ना बहुत वर्सेटाइल लाइब्रेरी है। ठीक है, बहुत वर्सेटाइल लाइब्रेरी है। तो आप उस पर एक ऑपरेशन करेंगे ना, आपको पूरी भले उसमें थाउजेंड्स ऑफ एलिमेंट्स मौजूद क्यों ना हो, वो खुद जाएगा और आपको सब सारी पोजीशन बता देगा। भाई आपके पास यहाँ नंबर जो है ना वो 99 से बड़ा है या इसी इंडेक्स पर आपके पास 99 मौजूद है। सही है, तो नमपाई के अंदर उसको डिस्कस करेंगे। सही है, और कोई क्वेश्चन? जी भाई। हाँ हाँ, डायरेक्शन चेंज करके देखते हैं। जी बोले, मतलब हाँ लगा सकते हैं उसके लिए। ठीक है, बंद करना है क्या पीसी?
पीसी ऑन कर लिए सबने? करें जल्दी से। हो गए? अच्छा, तो देखते हैं हम जल्दी से कि हमारे पास ये लिस्ट 2 थी। मैं इसमें से लेट सपोज 9 को रिमूव करता हूँ, 9 को डिलीट करता हूँ, ठीक है। तो ज़रा मुझे बताएंगे डेल वाले तरीके से मुझे इसको डिलीट करना है, क्या करूँगा मैं? सबसे पहले क्या लिखूँगा? डेल लिखूँगा। उसके बाद क्या करूँगा? लिस्ट 2, ठीक है, क्योंकि मेरे एलिमेंट लिस्ट का नाम क्या है? लिस्ट 2 है। और उसमें क्या पास करूँगा मैं? हाँ भाई, इंडेक्स पास करूँगा ना, ठीक है। और आपको अब थोड़ा सा समझ आ जाना चाहिए कि भाई मैं डायरेक्ट इंडेक्स भी पास कर सकता हूँ, और अगर मुझे इंडेक्स ना मालूम हो, और अगर मेरी सिंपल फर्स्ट वाले एलिमेंट को डिलीट करने की रिक्वायरमेंट हो, तो डायरेक्ट मैं वो इंडेक्स वाला मेथड चला के भी इंडेक्स निकाल सकता हूँ। सही है, बात समझ आ रही है? तो मैं लेट सपोज अभी यहाँ पे डायरेक्ट पास कर देता हूँ, और क्या होगा? मेरे पास नंबर 2 होगा। सही है। तो अगर मैं इसको बोलता हूँ कि हाथ के हाथ सेव भी कर लो मेरे पास एक n3 वेरिएबल के अंदर, ठीक है। तो ज़रा आप लोग देख रहे हैं कि ये क्या कर रहा है, यहाँ पे एरर प्रोवाइड कर रहा है। मतलब आपके पास एक अंडरलाइन आ रही है रेड कलर की, मतलब ये वाला तरीका सही नहीं है। और अगर एग्जीक्यूट करेंगे तो भाई ये और बता देगा कि भाई ये सिंटेक्स क्या है, इनवैलिड है, ठीक है। क्योंकि डिलीट करने से क्या हो रहा है कि वो आपका एलिमेंट कंप्लीटली क्या कर रहा है? रिमूव कर रहा है। सही है। और जब हम फंक्शंस पढ़ेंगे ना ज़रा, तो आपको अच्छे से समझ आएगा कि पॉप का जो फंक्शन लिखा होगा ना, उसके अंदर रिटर्न का कीवर्ड यूज़ किया गया होगा, ठीक है। पॉप का जो मेथड, सॉरी फंक्शन नहीं, पॉप का जो मेथड यूज़ किया गया होगा उसमें रिटर्न का कीवर्ड यूज़ किया गया होगा। समझेंगे जब टॉपिक आएगा, ठीक है। उसी वजह से क्या हो रहा है, पॉप का मेथड हमारे डिलीटेड नंबर को किसी दूसरे वेरिएबल या लिस्ट में स्टोर कर पा रहा है। सही है। लेकिन जो डेल का है उसके अंदर कुछ इस तरह का यूज़ नहीं किया गया, ठीक है। सेकंड, अगर मुझे लेट सपोज क्या था नाम, लिस्ट 2, मैंने कहा रिमूव करो, ठीक है। रिमूव किस तरह काम करता है भाई, जल्दी से बताएं। सर ये लिस्ट हो खत्म कर देता है। Sorry? लिस्ट शो होती है, वैल्यू पास करते हैं। आप बोले क्या बोल रहे हैं? इसके एलिमेंट वो खत्म कर देगा, लिस्ट शो होगी, रिमूव? लिस्ट शो हो जाएगी। अच्छा नहीं नहीं, रिमूव जो है वो क्लियर करता है। आप जो बोल रहे हैं ना, सारे एलिमेंट्स को रिमूव कर देता है, वो क्लियर करता है, ठीक है। और एम्प्टी लिस्ट छोड़ देता है। मुझे यहाँ पे रिमूव का मेथड चलाना है, और रिमूव के अंदर हमने देखा था कि क्या करना होता है, सिर्फ हमें कोई भी डायरेक्ट वैल्यू पास कर देनी होती है। इसमें इंडेक्स वाली कहानी नहीं है। डायरेक्ट क्या करूँगा मैं, वैल्यू पास कर दूंगा। लेट सपोज मैंने कहा 9, क्या कहा मैंने, 9 को रिमूव कर दो। जी बोले, कोई क्वेश्चन है आपका? आपने हैंड रेज किया था, ऐसी चेक कर रहे थे क्या आप? तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा भाई, 9 पास कर दूंगा, और मैं बोलूँगा इसको एक n4 के वेरिएबल में स्टोर कर लो, ठीक है। अब एरर तो नहीं दिख रहा, सही है। लेकिन जरा देखिएगा, एग्जीक्यूट करता हूँ और n4 को प्रिंट करता हूँ। अच्छा भाई, लिस्ट 2 इज नॉट डिफाइंड। असल में दोबारा से रिस्टार्ट किया है ना, एग्जीक्यूट होना भूल गया। इसको भी एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। इसको भी हम एग्जीक्यूट करते हैं, एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। अब जरा देखिएगा n4 में मिलेगा क्या आपको, सॉरी इसको प्रिंट के साथ करते हैं। क्या मिल रहा है भाई, नन मिल रहा है, ठीक है। अब ऐसा क्यों हो रहा है जी? असल में जो डॉट रिमूव का मेथड है ना, या रिमूव का मेथड जो बनाया गया है लिस्ट की क्लास के अंदर, उसके अंदर रिटर्न का कीवर्ड यूज़ नहीं किया गया, ठीक है। तो ये जो नन आ रहा है ना, ये नन असल में हम जब 2 मरतबा प्रिंट स्टेटमेंट लिखते हैं ना, उसकी वजह से नन आ रहा होता है, ठीक है। जब एक से ज़्यादा मरतबा या 2 मरतबा जब हम प्रिंट स्टेटमेंट लिखते हैं ना, तो हमें क्या मिल रहा होता है आंसर में, प्रिंट मिल रहा, नन मिल रहा होता है, सॉरी क्या मिल रहा होता है, नन मिल रहा होता है। सही है। तो ये सारी की सारी बातें ना फंक्शन से रिलेटेड हैं, उसमें हम इसको बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। सही है। लेकिन आपको अभी जो समझाना है पॉइंट, मुझे समझाना है कि अगर आप डॉट रिमूव से किसी एलिमेंट को डिलीट करते हैं, किसी रिमूव करते हैं, जी बोलें।
करूँ अनेक? सही है। तो पॉइंट आपको ये समझाना था कि भाई सिर्फ आपका जो पॉप मेथड है ना, सिर्फ वही आपको ये फंक्शनैलिटी देता है कि एलिमेंट को डिलीट करके दूसरी जगह आपको सेव करवा देता है। ठीक है, कोई मसला है? आगे चलूँ? ठीक है, लास्ट चीज सॉर्ट वाला हमने देखना था, डायरेक्शन रिवर्स करके। अच्छा, उसमें इस वाले की बात कर रहे हैं ना? सॉरी, इस टू तो है भाई। क्या एरर दे रहा है? 99 इज नॉट इन लिस्ट। ठीक है, क्या वजह हो सकती है? जी हाँ भाई, क्या वजह हो सकती है? एनीवन? स्टोर हो गया ना, दूसरी वैल्यू में स्टोर हो गया। स्टोर ही कर दिया ना उसे दूसरे एलिमेंट में रिमूव करके। तो भाई 299 है ना, और इसको तो मैंने भी दोबारा एग्जीक्यूट किया है। अगर वो रिमूव हो भी गया था तो दोबारा आ जाना चाहिए था। सही है। क्या वजह हो सकती है भाई? 99 इज नॉट इन लिस्ट। बताऊं या एक्सप्लोर करेंगे? हाँ, वो बात तो सही है, लेकिन हो क्या रहा है यहाँ पे? जी आवाज नहीं आ रही है। 32 के बाद से चेक कर रहा है। अच्छा भाई, ज़रा समझ लीजिए इस चीज़ को कि क्या हो रहा है कि जो नेगेटिव वन प्रोवाइड किया है ना, ठीक है, तो ये अगर मैं इसको हटा के दिखाऊं तो ज़रा क्या बोल रहा है, कॉमा लगा दें और देखें ज़रा क्या बोल रहा है कि इसको प्रोवाइड करो क्या, स्टार्ट सपोर्ट इंडेक्स। ठीक है, बाय डिफॉल्ट आपको दिख रहा होगा 0 मिल रहा है। अगर हम कोई वैल्यू नहीं देंगे तो कहाँ से चलता है? ये 0 से चलता है। तो अगर मैं इसको बोलता हूँ कि भाई -1 से चलो, ठीक है, क्या करो? -1 से चलो, तो ये आपके सामने क्या दिखा रहा है? ये एरर दे रहा है कि 99 इज नॉट इन लिस्ट, कि 99 उसको लिस्ट में मिल ही नहीं रहा। हालांकि कितने 99 मौजूद हैं? 2 99 मौजूद हैं। ऐसा क्यों बोल रहा है ये? क्योंकि उसकी डायरेक्शन अभी लेफ्ट से राइट है। नहीं नहीं, नेगेटिव का मतलब तो वो हो गया ना, डायरेक्शन। हाँ भाई, किसी के माइंड में आ रहा है? मेरे माइंड में एक चीज़ आ रही है, लेकिन जी सॉरी दोबारा। देखिए उसकी बाय डिफॉल्ट डायरेक्शन है लेफ्ट से राइट की तरफ चेक करें। हाँ। -1 के बाद भी शायद वो राइट की तरफ भी चेक करें, तो वहाँ तो नहीं होगा। अच्छा भाई, कोई और? जी अगर 399 होते तो फिर ये कैसे करता? सॉरी, 399 399 होते तो ये फिर कैसे करता? किस तरह वैल्यू निकालता? फिर आपको वही करना पड़ता, बारी बारी स्टेप बाय स्टेप काम करना पड़ता। ठीक है, उसका आपको बारी बारी वही काम करना पड़ता। सही है। अच्छा, एक चीज़ ट्राई करता हूँ, उसके बाद अगर होता तो बता दो। 1 मिनट दीजिएगा। अच्छा भाई, पहला
यहाँ पे समझ लीजिएगा यार, पहला पॉइंट ये कि नेगेटिव इंडेक्सिंग को ये सपोर्ट नहीं कर रहा, नेगेटिव इंडेक्सिंग को ये सपोर्ट नहीं कर रहा, ठीक है। और इसकी जो मुझे लॉजिक समझ आ रही है वो ये समझ आ रही है कि बाय डिफॉल्ट इसकी ये क्या करता है, सबसे पहले पॉजिटिव इंडेक्सिंग पे काम करता है, सही है। इसको जरा समझिएगा, पॉजिटिव इंडेक्सिंग क्या करता है, ये काम करता है, लेकिन हम इसको क्या दे रहे हैं, नेगेटिव 1 दे रहे हैं, सही है। तो ज़रा मुझे बताइएगा कि इसका जो डिफ़ॉल्ट स्टार्टिंग इंडेक्स है उसकी वैल्यू क्या है भाई? हाँ 0 है ना यहाँ पर, ठीक है। तो जब इसको नेगेटिव 1 प्रोवाइड कर रहे हैं तो क्या कर रहा है ये, इससे लेफ्ट पे की तरफ ये एलिमेंट को देख रहा है, ठीक है। इससे लेफ्ट की तरफ क्या कर रहा है, एलिमेंट्स को तलाश कर रहा है, उसके बाद तो कोई एलिमेंट है ही नहीं इससे लेफ्ट पे, ठीक है, शायद, ठीक है, आई एम नॉट श्योर, इसको और एक्सप्लोर करना पड़ेगा इस चीज़ को, ये कोई नई चीज़ है, ठीक है। जी तीनों भी लगा के देख लिए थे, इस पर भी नहीं चल रहा था। -1 की जगह फर्स्ट वाला ही प्रोवाइड कर रही है, सिर्फ -7 रखे और इंडेक्स स्टार्टिंग इंडेक्स -7 नहीं काम कर रहा था ना उस पर, ये बोल रहे हैं आप? अच्छा भाई इससे आ गया, -7 तो आपने डायरेक्ट ही बता दिया ना उसका, -7 तो क्या उसके अंदर डायरेक्ट ही बता दिया। अच्छा इसको देखते हैं यार, टाइम वेस्ट हो रहा है, इसको देखते हैं, ठीक है, नेगेटिव वाली चीज़ को देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, आप लोग भी करें मैं भी करूँगा, इसको डिस्कस करते हैं। ये बात समझ आ गई मैंने क्या बताई है, इसमें कोई मसला? ठीक है, आगे चलते हैं। हमने देखना है सॉर्ट और डॉट सॉर्ट और सॉर्टेड का फंक्शन देखना है, एक मेथड और एक फंक्शन है मेरे पास। मैंने इस लिस्ट को दोबारा से यहाँ पे लिख लिया, इसको लिस्ट ट्री का नाम देता हूँ, ठीक है। और हमने इसको डिस्कस किया था कि भाई लिस्ट थ्री जो है ना एक ऑर्डर में नहीं लिखी हुई, ठीक है, मतलब एक सीक्वेंस में नहीं लिखे हुए इसके अंदर नंबर्स, और मैं चाह रहा हूँ क्या करूँ, इसको मैं सीक्वेंस में लिख लूँ, सही है। तो क्या करूँगा मैं, इस पर एक फंक्शन होता है वो चला सकता हूँ सॉर्टेड करके, ठीक है, सॉर्टेड करके फंक्शन चलाया, लिस्ट थ्री आ गई, सही है। फंक्शन है ना भाई, डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग, लिस्ट का नाम पहले लिखने की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर। तो लिस्ट थ्री लिखा और इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, तो जरा देखिएगा इसने क्या किया, एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया, सॉर्ट कर दिया, किस ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में, छोटे से बड़े नंबर की इसमें फॉर्म में इसने अरेंज कर दिया, सही है। बाय डिफॉल्ट बिहेवियर इसका आपको समझ आ रहा होगा कि असेंडिंग है। मैं बोलता हूँ कि यार इसको डिसेंडिंग में करना है, तो हमारे पास एक यहाँ पे एट्रीब्यूट होता है, ठीक है, आर्ग्यूमेंट, उसको हम यहाँ पे अगर ट्रू पास कर दें, ठीक है, तो क्या करेगा ये, उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देगा। ये बात समझ आ रही है, हमने इसको पहले भी डिस्कस किया था, सही है। अच्छा अब जरा समझिएगा भाई, इसने क्या किया, हमारी लिस्ट को डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या किया है, डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या कर दिया है, सॉर्ट कर दिया है। लेकिन अगर मैं आपको लिस्ट थ्री दिखाऊं तो जरा देखिएगा लिस्ट थ्री आपको किस तरह मिलती है। हाँ भाई क्या मिल रहा है आपको लिस्ट थ्री के अंदर, जिस तरह हमने वैल्यूज लिखी थी उसी तरीके से मिल रही हैं, जरा देख लें 23, 2, 9, 0 एंड सो ऑन, समझ रहे हैं बात को। तो क्या हो रहा है कि आपने जब सॉर्टेड फंक्शन का यूज़ किया तो टेम्पोरेरीली क्या कर रहा है, आपके एलिमेंट्स को सॉर्ट कर रहा है, ठीक है। ओरिजिनल लिस्ट में जाकर उसको चेंज नहीं कर रहा, ओरिजिनल लिस्ट को चेंज नहीं कर रहा, बात समझ रहे हैं आप लोग, ठीक है। सॉर्टेड का फंक्शन क्या करता है, आपको सॉर्ट करके दे देगा, लेकिन क्या होता है वो टेम्पोरेरीली कर रहा है और ओरिजिनल लिस्ट में आपके पास कोई चेंज नहीं आ रहा। अब जरा देखिएगा, मैं लिखता हूँ लिस्ट थ्री डॉट सॉर्ट, सही है। और सॉर्ट क्या है, मेथड है हमारे पास, सॉर्टेड फंक्शन है, सॉर्टेड क्या है भाई, फंक्शन है, और सॉर्ट क्या है, मेथड है, ठीक है। तो मेथड जब भी हम एग्जीक्यूट करते हैं उससे पहले हमें उस वेरिएबल का या उस डेटा टाइप का नाम लाजमी लिखना होता है, ठीक है। तो लिस्ट थ्री को मैंने यहाँ पे लिखा और डॉट सॉर्ट चलाया, तो ज़रा देखिएगा मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो सबसे पहले तो आपको कोई लिस्ट नहीं दिखा रहा, ये रन टाइम पे जैसे इसको मैंने रन किया, जरा समझिएगा, जब मैंने इस चीज़ को रन किया तो आपको इसने क्या किया था, लिस्ट दिखा दी थी सॉर्ट करके,
लेकिन जब इसको मैंने एग्जीक्यूट किया तो मुझे कोई लिस्ट नहीं मिल रही। ठीक है, इसकी वजह ये है कि इसने क्या किया, ओरिजिनल लिस्ट में जाके चेंज किया है। क्या किया है, ओरिजिनल लिस्ट में जाके इसको चेंज किया है। अब जरा देखिएगा, अब जब मैं लिस्ट 3 को यहाँ पे मेंशन करूंगा, प्रिंट करूंगा, तो क्या हो चुकी है आपकी लिस्ट, चेंज हो चुकी है, सॉर्ट हो चुकी है असेंडिंग ऑर्डर के अंदर। सही है, बात समझ आ रही है? इसमें भी रिवर्स लगा सकते हैं। हाँ, इसमें भी होगा जी, रिवर्स जो है, रिजल्ट जो है, रिवर्स होता है, रिवर्स ऊपर एक आपको फंक्शन लिखा है रिजल्ट, रिजल्ट ऊपर जैसे रिजल्ट रिवर्स है, रिवर्स रिवर्स रिवर्स। ये फंक्शन है। ये असल में जो है ना, जब हम फंक्शन डिफाइन कर रहे होते हैं ना, तो उस टाइम पे ये कहलाता है पैरामीटर। लेकिन जब इसमें हम कोई वैल्यू पास कर रहे होते हैं ना, तो आर्गुमेंट कहलाता है ये। हाँ ठीक है, लेकिन इसको फंक्शन अलग है, मेथड अलग है और आर्गुमेंट अलग है। फंक्शन अलग है, मेथड अलग है और आर्गुमेंट अलग है। आर्गुमेंट जो है ना, असल में फंक्शन के अंदर जब फंक्शन को कॉल करते हैं ना, तो उसमें हम कोई वैल्यूज लिख के भेजते हैं, वो हमारी आर्गुमेंट कहलाती है। पढ़ेंगे फंक्शन के अंदर टॉपिक है, ठीक है, फंक्शन में इसको डिस्कस करेंगे, वहाँ पे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी सिर्फ आपको फंक्शन और मेथड में डिफरेंस याद रखना है। फंक्शन क्या बताया था मैंने, क्लास के बाहर लिखे जाते हैं, और मेथड्स क्लास के अंदर लिखे जाते हैं। ऑल्दो के होते सेम ही है, तरीका सेम ही है लिखने का, सही है, थोड़ा सा डिफरेंस आता है, लेकिन बस मेथड जो है वो अंदर जाके कहलाते हैं, क्लास के अंदर लिखे जाते हैं, और फंक्शन क्लास के बाहर होते हैं। अच्छा, ये बात समझ आ गई सबको? तो हमने क्या किया, उसको सॉर्ट कर दिया। अच्छा, क्वेश्चन था कि क्या इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आपने क्या किया, अंदर आए, रिवर्स आपने लिखा इक्वल्स टू, और आपने क्या कर दिया, ट्रू कर दिया। तो उसी लिस्ट के अंदर जाके क्या करेगा, उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में चीज़ों को सेव करवा देगा। सही है भाई, समझ आ रही है यहाँ तक? और उसको फॉल्स करते तो वापस प्रिंट नहीं करते। फॉल्स करने की ज़रूरत नहीं है, वो इसलिए क्योंकि फॉल्स इसका डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है। देखिए मैं दिखाता हूँ, मैं रिवर्स नहीं लिखता, ठीक है, तो जरा देखिएगा किस तरीके से आपको मिलता है, सॉरी, क्या इसका रिस्पॉन्स मिलता है, असेंडिंग में मिल रहा है, ठीक है। और अगर मैं रिवर्स फॉल्स करता हूँ ना, तो जब भी आपको असेंडिंग ही मिलेगा। सही है, जरा देख रहे हैं, कोई चेंज नहीं आया। तो रिवर्स इसका डिफॉल्ट बिहेवियर है, ठीक है, और आपको पास करने की ज़रूरत नहीं होगी उसको। जी भाई, कोई कन्फ्यूजन? लिस्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। लिस्ट हमारी, लिस्ट का जितना भी था ना, सब कुछ हमने डिटेल में पढ़ दिया है, ठीक है। किसी ने कुछ पूछना है? हाँ भाई, किसी ने कुछ मालूम करना है या नहीं? कमेंट मुझे मुंह पे चाहिए, पीठ पीछे मैं नहीं सुनता। नहीं, आपके दांत ज़्यादा निकलने। क्या हो गया जुनैद भाई? इतनी रिस्पेक्ट रखने के अगले के चेहरे पे सुन्नत है। मैं सिर्फ उनसे बात करता हूँ या कर रहा हूँ जिनसे मेरी पुरानी दुआ सुनाते हैं। मैं और किसी में फंसता भी नहीं हूँ। करना तो है, कंप्लीट भी करना है और प्रैक्टिस भी करवानी है। चले भाई, टपल्स, ठीक है, क्या बात की थी हमने, लिस्ट का ही भाई होता है, ठीक है, लिस्ट ही की तरह होता है। तो बहुत सिंपल सा है, ठीक है। और आप लोगों ने जो इंडेक्सिंग स्लाइसिंग पढ़ी है, बिल्कुल एग्जैक्टली हम टूपल्स पे अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इसका डिफरेंट है ना प्रोनाउंसिएशन है, आपकी मर्जी, इसको टूपल्स बोलें, ठीक है, टपल्स बोलें, डिफरेंट इसके मतलब लोग इसको कॉल करते हैं डिफरेंट तरीके से। तो ये क्या होता है, सिमिलर टू लिस्ट है, ठीक है। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले
यहाँ पे कुछ लोगों ने स्ट्रिंग पे काम किया था घर जाके, ऐसे ही है? हाँ भाई, लिस्ट पे काम किया था, स्ट्रिंग पे काम किया था किसी ने उसकी इंडेक्सिंग करी हो, उसमें कुछ एलिमेंट को ऐड करने की कोशिश करी हो, रिमूव करने की कोशिश की हो। हाँ बताएं क्या हुआ था उसमें? टपल, हाँ स्ट्रिंग करके होगा, सही है, ठीक है। और कोई इनके अलावा कोई और? जी भाई, बस एक बंदा, क्यों भाई? बाकी कहाँ गायब हैं, बाकी कहाँ सो रहे हैं? जी भाई, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो किस तरह काम चलेगा, बताएं बताएं। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो किस तरह आगे बढ़ेंगे? प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। शुरू की क्लासेस के अंदर कुछ स्टूडेंट्स आए थे, उन्होंने बड़ी अच्छी एक एक्टिविटी स्टार्ट करी थी, क्वेश्चन सॉल्व करके ग्रुप पे भेजते थे। और उसका फायदा क्या होता था कि जो बच्चे प्रैक्टिस नहीं करते थे ना, वो भी थोड़ा बहुत इंगेज हो जाते थे कि यार क्वेश्चन आया क्या, मैं देख लूँ एक मरतबा, ठीक है, हो सकता है मुझे एरर पता हो, ठीक है। मेजोरिटी इसमें से इस तरह मतलब बिहेव करती होगी कि उनको एक मतलब जज्बा आता होगा कि अब कुछ मैं देख लूँ, ठीक है। वो बच्चे भी सो गए। मैंने कब मना किया? आपसे जब मैंने कहा था क्वेश्चन सॉल्व करने का, तो आपने कहा था ग्रुप पे डालेंगे तो बाकी सॉल्व भी नहीं करेंगे। सॉल्व करके नहीं भेजना ना, एरर भेजना है। सॉल्व करेंगे तो एरर पता चलेगा ना भाई, सॉल्व करके भेजेंगे तो फिर तो जाहिर सी बात है कोई भी बंदा उसको बता देगा भाई इस तरीके से हुआ है। सॉल्व करके नहीं भेजना, सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत सारे एरर मिलेंगे। अभी जो हमने इतनी सारी चीज़ें पढ़ी हैं ना, मैं गारंटी दे सकता हूँ अगर एक क्वेश्चन लिख दूँ ना मैं आपके सामने, कोई भी नहीं सॉल्व कर सकेगा एक्सेप्ट कुछ स्टूडेंट्स के, ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स के, बाकी नहीं कर सकेंगे। इतने सारे आप लोगों को एरर्स मिलेंगे। जब आप एरर्स उसको सर्च करेंगे, जाके तलाश करेंगे, ठीक है, गूगल पे देखेंगे, नहीं समझ आएगा फिर आप ग्रुप पे शेयर करेंगे, हो सकता है किसी को पता हो, ऐसा ही है ना। तो फिर क्या होगा, कोई ना कोई तो रिस्पॉन्स करेगा। कुछ स्टूडेंट्स ने, मैं इनको अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने इस तरह का काम स्टार्ट किया था, लेकिन अब वो ग्रुप भी बस लगता है कि वहाँ पे इंसान नहीं है। प्रैक्टिस करें भाई, प्रैक्टिस करें, सही है, वरना काम नहीं चलेगा। खैर चलते हैं आगे। तो भाई जिस दिन नहीं आए थे ना, उस दिन भी आपकी क्लास के काफ़ी सारे बच्चों ने अपनी क्लासमेट के हेल्प आउट कराई है, जो टास्क था उसमें, ऐसी बात नहीं है, काफ़ी सारे बच्चे आपकी गैर मौजूदगी में काफ़ी सारे बच्चों ने काफ़ी हेल्प कराई है। ऐसा नहीं बोलो यार, जो बात है वो बात है, उनमें उन बच्चों के लिए क्लैपिंग मैंने बोली। बात आपकी सही है, लेकिन देखें एक क्लास में काफ़ी नहीं है ना, मेरी कोई आप लोगों से दुश्मनी तो नहीं है? हाँ भाई, कोई दुश्मनी है तो बताएं भाई, भाई है ना सारे, तो भाइयों को नहीं समझाया जाएगा तो किसको समझाया जाएगा? वो बात सही है, मगर मैंने वो आपकी बताया बात नहीं है। था, मैंने बताया नहीं था क्योंकि लास्ट टाइम में मेरी कोताही की वजह से कि मैं अपर मैनेजमेंट के किसी टास्क में बिजी था। सही है, लेकिन देखें मैं जो एफर्ट करता हूँ उसको अप्रिशिएट करता हूँ, सही है, लेकिन ये एफर्ट्स का जो है काफ़ी नहीं है। अगर आप लोग इस पेज से चलेंगे ना तो बन जाएंगे कुछ ना कुछ, लेकिन बहुत टाइम लगेगा, 2-3 साल आप फिर भूल जाएं अगर इस पेज से चलेंगे। और अगर आप अच्छा क्वालिटी टाइम दे रहे होंगे ना अपनी स्टडी को और अपनी प्रैक्टिस को, तो इंशाल्लाह वही जो काम आप 3 साल में कर रहे होंगे ना, वो आपका 1 साल 1.5 साल में कवर हो जाएगा, सही है ना। तो मेरी भाई किसी से दुश्मनी नहीं है, अगर कोई अल्फाज बुरे भी लग जाते हैं तो मैं बहुत बहुत माजरत हुआ हूँ उसके लिहाज से, ठीक है। तो लेकिन भाई प्रैक्टिस कर लें, अगेन ये बोलूँगा, ठीक है, ताकि जो इतना लंबा जर्नी आप कवर करके दोबारा इसमें आएंगे ना फील्ड में कभी 2-3 साल के अंदर, वो 1 साल में ही कवर कर लें, इतनी प्रैक्टिस करें, सही है। खैर, तो बात कर रहा था स्ट्रिंग पे। भाई देखें मैंने जब लिस्ट पढ़ाना स्टार्ट किया था मैंने कहा था कि लिस्ट क्या होती है, म्यूटेबल्स होती हैं। क्या होती है लिस्ट? म्यूटेबल होती हैं, ठीक है। म्यूटेबल का मतलब क्या होता है कि हम उसमें चेंज कर सकते हैं, कुछ ऐड कर सकते हैं, ठीक है, उसमें कुछ चीज़ को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है, सही है, बात समझ आ रही है। तो ये सारी की सारी क्या है, अगर हम किसी स्ट्रक्चर के अंदर, किसी डेटा स्ट्रक्चर के अंदर कुछ चीज़ ऐड या रिमूव कर सकते हो, उसको हम क्या बोलते हैं? म्यूटेबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? म्यूटेबल बोलते हैं। लेकिन आप लोगों ने अगर स्ट्रिंग पे काम किया हो तो आपको आइडिया होगा कि आप उसमें से ना ही कुछ डिलीट कर सकते हैं और ना ही उसमें कुछ ऐड कर सकते हैं। तो इसी वजह से स्ट्रिंग किस तरह का डेटा स्ट्रक्चर है? इम्यूटेबल है। क्या है वो? इम्यूटेबल है। उसमें आप कुछ भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन या कुछ रिमूवल नहीं कर सकते। समझ रहे बात को? तो टपल जो है वो भी असल में क्या है? इम्यूटेबल है। टपल भी क्या है भाई? इम्यूटेबल है। तो आप लोग जरा इमेजिन कर रहे होंगे कि हमने इतने सारे मेथड्स पढ़े थे अभी लिस्ट पर, जैसे अपेंड हो गया,
इंसर्ट हो गया, डेल का भी हमने एक तरीका देखा था डिलीट करने के लिए, रिमूव हमने देखा था, ठीक है, पॉप हमने देखा अभी, सही है, क्लियर हमने देखा, और इस तरह के जो और बहुत सारे फंक्शंस हैं हमने उनको किस पे अप्लाई किया था, लिस्ट पे अप्लाई किया था, और जिनका मेन पर्पस क्या था, या तो वो लिस्ट के अंदर कुछ एडिशन कर रहे होते थे या तो कुछ रिमूव कर रहे होते थे, ऐसी बात है ना। तो वो सारे के सारे फंक्शंस क्या हो जाएंगे टपल्स में से ख़त्म, क्योंकि टपल के अंदर हम ना ही एक मरतबा बनाने के बाद कुछ चीज़ ऐड कर सकते हैं और ना ही कुछ रिमूव कर सकते हैं, बात समझ रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं इसको क्या बोल रहा हूँ कि टपल का भाई है, लिस्ट का भाई है, ठीक है, मतलब उसी के सिमिलर है, कुछ मेथड्स इस पे काम करते हैं, बाकी मेजोरिटी मेथड इस पे काम नहीं करते, लेकिन इसका जो कॉन्सेप्ट है वो ऑलमोस्ट लिस्ट की तरह है, सही है। तो सबसे पहले अगर आपसे कोई पूछे भाई टपल किस तरह का डेटा स्ट्रक्चर है, डेटा टाइप है किस तरह की है, भाई इम्यूटेबल है, इम्यूटेबल कोई पूछा जाए, एमसीक्यूज में आते हैं ज़्यादातर क्वेश्चंस, तो आप क्या बताएंगे, इम्यूटेबल क्या होता है, जिसके अंदर हम कुछ ऐड या रिमूव नहीं कर सकते, ठीक है, जिसमें कुछ चेंज नहीं हो सकता, सही है। तो चलते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। सही है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले सिंगल टपल बनाते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक वेरिएबल ले लेता हूँ t1 करके, और अच्छा टपल बनाने के लिए एक चीज़ यहाँ पे लिख लेते हैं, हम कौन से ब्रैकेट का यूज़ करते हैं, जिस तरह हमने लिस्ट के लिए कौन से ब्रैकेट का यूज़ किया था, स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ किया था, ठीक है। तो टपल के लिए हम क्या कौन सा ब्रैकेट यूज़ करते हैं, राउंड ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं, ठीक है, राउंड ब्रैकेट हम यूज़ करते हैं टपल बनाने के लिए। अच्छा भाई, तो टपल एक हम सिंगल टपल बना रहे हैं, ठीक है, सिंगल एलिमेंट वाला टपल बना रहे हैं, तो लेट सपोज मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले भाई मैंने इस तरह के ब्रैकेट बनाने पड़ेंगे, और इसमें मैं कोई वर्ड लिख लेता हूँ, इसमें क्या करता हूँ मैं कोई वर्ड लिख लेता हूँ, लेट सपोज यहाँ पे लिखता हूँ क्लास 12, सही है, ये कुछ भी मैंने यहाँ पे कुछ भी नंबर या कोई भी बूलियन या कुछ भी चीज़ लिख ली, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं, नंबर वगैरह कुछ भी लिख सकते हैं। चलिए मैं काम करता हूँ, एक दूसरा बनाता हूँ T2 करके, इसमें सिर्फ एक नंबर लिख लेता हूँ, लेट्स सपोज 23, T3 बनाता हूँ, उसमें एक बूलियन लिख लेता हूँ, ठीक है, ट्रू। हमारे पास क्या बन चुके हैं भाई, 3 टपल्स बन चुके हैं, सही है। एग्जीक्यूट करता हूँ। अब तो एक बात समझिएगा, मैंने क्या कहा था भाई, टपल किस तरह क्रिएट किए जाते हैं, राउंड ब्रैकेट्स की मदद से हम टपल्स को क्रिएट करते हैं। तो अब 3 हमने क्या कर लिए, टपल बना लिए, ठीक है, लेकिन ज़रा यहाँ पे रुक कर 1 मिनट एक चीज़ देखें, अगर मैं टाइप का फंक्शन यूज़ करता हूँ और T1 की टाइप निकालता हूँ, सही है, तो क्या मिल रही है मुझे, स्ट्रिंग मिल रही है, क्या मिल रही है, स्ट्रिंग मिल रही है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, अगर मैं यहाँ पे टाइप T2 करता हूँ, तो अब क्या मिल रही है, इंटीजर, इसको तो टपल दिखाना चाहिए था, ब्रैकेट में लिखा हुआ ये तो, सही है, लेकिन ये क्या दिखा रहा है, जो एक्चुअल में डेटा है उसकी डेटा टाइप बता रहा है, ठीक है। T3 लिखूंगा तो क्या दिखाएगा, बूलियन दिखा रहा है, सही है। अब जरा बात समझिएगा, जब भी हम सिंगल एलिमेंट टपल बना रहे होते हैं ना, तो हमें क्या करना पड़ता है, एक ये स्ट्रक्चर है इसका, सिंटेक्स है कि हमें कोमा लाजमी लगाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, कोमे का लाजमी यूज़ करना पड़ता है, अदरवाइज उसको टपल कंसिडर नहीं करेगा, सही है, समझ रहे बात को। इसी तरह मैं 23 के आगे भी क्या करता हूँ, कोमा, और ट्रू के आगे भी कोमा लगाता हूँ, तो सिर्फ इस कोमे की वजह से क्या होगा, अब पाइथन को क्या समझेगा, इस सिंटेक्स की मदद से पाइथन की नज़र में क्या बन जाएंगे, टपल बन जाएंगे, ठीक है। एग्जीक्यूट करते हैं, अब ज़रा देखें क्या बता रहा है, टपल बता रहा है, ठीक है, और आपके अब तमाम ही वेरिएबल्स की डेटा टाइप क्या बन चुकी है, टपल बन चुकी है, समझ रहे हैं बात को, ठीक है। एक चीज़ क्लियर हो गई कि सिंगल एलिमेंट टपल अगर आपने क्रिएट करना हो तो आपने वो वैल्यू लिखनी है, जो भी एलिमेंट है उसको लिखना है, और कोमे का लाजमी यूज़ करना है, ठीक है, जबकि वो क्या होगा, टपल के तौर पे यूज़ होगा। सॉरी, नहीं, अब उसकी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सिंगल वाले के लिए शर्त है कि आपने क्या करना है, अगर सिंगल वैल्यू को, सिंगल एलिमेंट को टपल में कन्वर्ट करना है ना, और आपने ब्रैकेट का भी यूज़ किया हुआ है, तो कोमा लाजमी लगेगा, ठीक है। अगर एक से ज़्यादा एलिमेंट्स होंगे तो फिर तो नॉर्मल स्ट्रक्चर है, अभी हम उस पर आ रहे हैं, ठीक है, यह समझ आ गई थी सबको जी। सवाल ये, अगर ये जो स्ट्रिंग है हम इस पे यूज़ करते हैं, हाँ, अगर हम स्ट्रिंग और दोनों यूज़ करते हैं फिर वो क्या देगा, स्ट्रिंग और दोनों यूज़ करते हैं एक ही टपल के अंदर, हाँ, फिर तो टपल कहलाएगा, वो टपल कहलाएगा जी। बस मसला आता है, एक जब आप एक एलिमेंट लिख रहे हैं ना, उस टाइम पे क्या होता है, उस टाइम पे आपका डेटा स्ट्रक्चर ये वही नॉर्मल वाला कंसिडर कर रहा होता है, टपल में नहीं इसको कंसिडर करता ये,
ठीक है, सिर्फ एक एलिमेंट पर मसला आता है। लेकिन आप एक से ज़्यादा लिखें तो क्या होता है, ये इजीली काम कर रहा होता है। भाई समझ आ रही है बात? ठीक है तो एक चीज़ हो गई। अच्छा भाई एक चीज़ ज़रा देखिएगा, इसके बाद हमारे पास आता है कि टपल जो है ना आपके पास होमोजीनियस भी हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं, हेट्रोजीनियस भी हो सकते हैं। स्पेलिंग ज़रा देख लीजिएगा, शायद सही होगी स्पेलिंग। ठीक है, अच्छा होमोजीनियस का मतलब क्या है? एक जैसे। ठीक है, लेट्स सपोज अगर मैं बनाता हूँ एक टपल T4 करके और इसमें सिर्फ मैं नंबर्स लिख लेता हूँ, जब सिर्फ लेटर्स लिख लेता हूँ। लेट्स सपोज मैंने लिखा A, ठीक है, B, कुछ वर्ड लिख लेता हूँ, सैलानी एंड सो ऑन। ठीक है, ये किस तरह का टपल है भाई? ये किस तरह का है? होमोजीनियस है। ठीक है, मतलब ऐसा टपल जिसके अंदर सेम टाइप के एलिमेंट्स हों, वो क्या है हमारे पास? होमोजीनियस है। सही है, समझ आ रही है भाई? तो लिस्ट भी क्या हो सकती है हमारे पास? होमोजीनियस हो सकती है, जिसमें एक ही तरह का डेटा मौजूद होगा, उसको क्या बोलेंगे उस लिस्ट को? होमोजीनियस। ठीक है, अच्छा लेकिन वो क्या हो सकती है? हेट्रोजीनियस भी हो सकती है भाई। लिस्ट भी हेट्रोजीनियस हो सकती है और टपल भी हमारा हेट्रोजीनियस हो सकता है। तो लेट सपोज मैं लिखता हूँ यहाँ पे T5 इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे नंबर लिखता हूँ और डेसिमल भी लिख लेता हूँ यहाँ पे मैं यहाँ पर चलें एक स्ट्रिंग लिखता हूँ और एक बूलियन वैल्यू लिखता हूँ। सही है, तो ये क्या है? ये आपके पास किस तरह का टपल है? हेट्रोजीनियस है। ठीक है, ऑपरेशन पे इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, बस समझाने के लिए कि ये सेम तरह का डेटा भी कंटेन कर सकता है और डिफरेंट डेटा टाइप का डेटा भी ये कंटेन कर सकता है। ठीक है, सिंपल है भाई, कोई मसला? ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा तो अब एक चीज़ ज़रा देखिएगा, मैं टपल के अंदर टपल भी बना सकता हूँ। ठीक है, टपल के अंदर टपल भी बना सकता हूँ। लेट सपोज एक बात समझिएगा, मैं यहाँ पे टपल बनाता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ 23, 25, 29। ठीक है, और मैं एक और टपल बनाता हूँ इसी के अंदर और इसमें मैं कुछ नंबर लिखता हूँ अलग से। लेट सपोज 12, 18, 19। हाँ भाई, क्या है ये स्ट्रक्चर बिल्कुल वैलिड है। एक टपल के अंदर दूसरा टपल भी क्रिएट किया जा सकता है। ठीक है, एक टपल के अंदर दूसरा टपल भी क्रिएट किया जा सकता है। अच्छा लेकिन आप लोग बताइए किस तरह का टपल है, होमोजीनियस या हेट्रोजीनियस? हाँ भाई, पक्का? सॉरी, अच्छा भाई ज़रा एक चीज़ देखिएगा, मैंने क्या कहा था भाई, हम इंडेक्सिंग क्या कर सकते हैं? टपल पे बिल्कुल लिस्ट की तरह इंडेक्सिंग कर सकते हैं। ठीक है, ज़रा एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ T6 और मैं इसको इंडेक्स देता हूँ 0, क्या निकल के आने वाला है? हाँ भाई 20, सॉरी नहीं सिर्फ 0 दिया है मैंने, सिर्फ इंडेक्स में क्या दिया है? 0 दिया है। तो क्या मिलेगा? फर्स्ट एलिमेंट मिलेगा। बिल्कुल लिस्ट वाला कॉन्सेप्ट है, कंफ्यूज नहीं होना इसमें। ठीक है, 23 मिलेगा। ठीक है, मैं इसको बंद करता हूँ, ब्रैकेट्स में उस पर टाइप का फंक्शन चलाता हूँ। ठीक है, क्या मिल रहा है मुझे? डेटा टाइप इंटीजर मिल रहा है। सही है, ये बात समझ आ रही है? अच्छा अगर मैं यही काम करता हूँ लास्ट वाले एलिमेंट के साथ तो क्या मिलेगा मुझे? हाँ भाई, टपल मिलेगा। क्या मिलेगा? टपल मिलेगा। तो क्या हुआ ये? होमोजीनियस या हेट्रोजीनियस? हेट्रोजीनियस हुआ। सही है, तो सिर्फ समझाना ये था कि अगर आपके पास टपल में टपल आ जाएगा तो क्या है, फिर आपके पास मतलब एक जस्ट कॉन्सेप्ट है ये, इसका अलग कोई ऑपरेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्या होगा, बस इसको हम हेट्रोजीनियस कंसीडर करेंगे, होमोजीनियस हमारे पास नहीं होगा। ऑल तो कि उसके अंदर भी आपके पास इंटीजर्स लिखे हुए सारे। सही है, एक मिनट दिएगा, आपके पास ऑल तो के सारे नंबर उसमें इंटीजर टाइप के मौजूद हैं, इंटीजर डेटा टाइप के मौजूद हैं, लेकिन चूंकि आपके पास ये ब्रैकेट्स हमने यूज़ कर लिया तो इसकी वजह से क्या होगा, ये टपल कंसीडर किया जाएगा। जी भाई, क्या क्वेश्चन था आपका लेफ्ट साइड पे? अच्छा देखें, ये नेगेटिव इंडेक्सिंग है। नेगेटिव इंडेक्सिंग क्या होती है? अगर हम राइट से चलते हैं ना,
राइट से जब भी चलेंगे, ठीक है, तो राइट पे आपको जो सबसे पहला एलिमेंट मिलेगा ना, उसका इंडेक्स क्या होता है, नेगेटिव होता है, -1 होता है। क्या होता है, -1 होता है। तो ज़रा समझिएगा, -1 जब मैंने लिखा तो राइट पे मुझे सबसे एक्सट्रीम राइट पे क्या मिल रहा है, पूरा एक ही ब्रैकेट वाला स्ट्रक्चर है ना, ब्रैकेट और 12, 18, 19, ठीक है। तो क्या करेगा, मुझे पूरा का पूरा ब्रैकेट उठा के ला देगा। बिल्कुल, ये पूरी टपल आपको ला के दे रहा है। अगर आपको 29 निकालना है और नेगेटिव इंडेक्सिंग से निकालना है, तो इसकी वैल्यू अब क्या हो जाएगी, एक वैल्यू बढ़ जाएगी, -2 हो जाएगी, ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक है। अच्छा भाई, बिल्कुल, आप इस पे चाहें अंदर वाली जो टपल है उस पर भी नेगेटिव इंडेक्सिंग अप्लाई कर सकते हैं या पॉजिटिव इंडेक्सिंग। हाँ, तो आप फिर डबल कर लेना। देखें, बात समझें, T6 आपने लिखा और आपने ब्रैकेट लगा के -1 का यूज़ किया, सही है। क्या मिलेगा मुझे, सबसे पहले यहाँ पे बताएं भी सारे, क्या मिलेगा, पूरा टपल मिल जाएगा। देखें 12, 18, 19। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है भाई आपको इसमें से 19 निकालना है, तो क्या करेंगे, उसी के आगे एक और आप ब्रैकेट बनाएंगे और क्या पास करेंगे, -1 पास कर देंगे, ठीक है, तो आपको 19 मिल जाएगा, सही है। तो ये हम कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल में डिस्कस करके आ चुके हैं, ठीक है। आप लिस्ट वाला लेक्चर ना एक मतलब जाके रिकेप कर लीजिएगा, आपके पास सारी फाइल्स मौजूद हैं ग्रुप पे, तो उसको रिकेप कर लीजिएगा, सही है भाई। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को। अच्छा, एक दोबारा से हम एक चीज़ को देखते हैं यहाँ पे कि हमारे पास एक टपल का भी, लैपटॉप पे अगर आप व्हाट्सएप खोले हो ना, तो दैट्स नॉट फेयर। बाकी बच्चों को मैं बोलता हूँ कि मोबाइल यूज़ करो, आपने लैपटॉप पे खोला हो तो मेक श्योर कि अब आप ना लैपटॉप नहीं खोलो, ठीक है। खुला हुआ तो मेरी नज़र पड़ी है और मुझे बहुत तेज़ है, मेरी नाक, कान, आँख, मेरी तीनों चीज़ें तेज़ है, इसी वजह से बहुत सर्विस में मेरी नौकरी है, अल्हम्दुलिल्लाह। आपको कैसे पता था कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपने व्हाट्सएप खोला हो? मैंने तो हवा में तीर चलाया था, सिर्फ आप ही ने क्यों रिटर्न हो बोला? आपने पहले व्हाट्सएप चेक किए, फिर आप इधर आए, बोला भाई नहीं तो बोल लो। चलिए मैं यहाँ देखें जरा, अजीम भाई मजबूर कर रहे हैं बच्चे के मैं क्लास में घूमता रहूँ, मुझे मेरा काम नहीं करने दे रहे। तंग नहीं करें यार, पढ़ने आ रहे हैं यहाँ पे, फोकस करके पढ़ना है, अल्लाह का वास्ता। यार आप लोगों की क्लास बहुत मज़े की थी, एक तो थी बहुत दूर, हम लोग जाते ही नहीं थे, कौन इतनी दूर जाए ऑडिटोरियम में। और आपको देख के हम लोग बोलते थे सवाल करने की मशीन आ गई। आप लोग खुश नसीब बच्चे हो, ये रिसेप्शन एरिया से जो सवाल करना शुरू करते थे, ये क्लासरूम के दरवाजे तक सवाल करते थे अपने टीचर से, और क्लासरूम के दरवाजे से जो सवाल करना शुरू करते थे, चौथे माले से लेके ग्राउंड फ्लोर तक सवाल ही करते रहते थे सर नासिर हुसैन साहब से। मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन उस बैच के। उबैद है वो तो। नहीं 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 नहीं, हाँ मेरी नज़र में आप हो। नहीं भाई, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं अपनी हकीकत जानता हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ सिंपल, बस सही है, मैं स्टूडेंट हूँ, चीज़ें सीखता रहता हूँ बस, और कुछ भी नहीं हूँ। अच्छा भाई यहाँ देखें ज़रा, तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने एक और टपल बनाया, ठीक है। अच्छा, इस तरह का हमने ना फंक्शन एक लिस्ट में भी देखा था, इस तरह हमने क्या किया था, एक फंक्शन लिस्ट में भी देखा था, जिसका नाम क्या था, लिस्ट ही था, ठीक है। क्या था वो, लिस्ट ही था, सही है। और मैं आप लोगों का असाइनमेंट चेक करना, तो मुझे पता चलेगा कि आप लोगों ने उस फंक्शन का यूज़ किया या नहीं किया। खैर, तो ज़रा यहाँ देखिएगा, जो टपल फंक्शन है ना, ये टपल फंक्शन क्या करता है, आपके जो आगे के या ब्रैकेट के अंदर जो आपने डेटा लिखा होता है ना, उसको किस में कन्वर्ट कर देता है भाई, ये टपल में कन्वर्ट कर देगा। देखिए, हमने शुरू में एक टाइप कास्टिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, टाइप कास्टिंग हमने पढ़ी थी, किसी का माइंड में है क्या होती है, क्या होती है, जल्दी से बताएं। डेटा टाइप को
चेंज कर देना, ठीक है, या कन्वर्ट कर देना, डेटा टाइप को चेंज कर देना, एक डेटा टाइप से दूसरी डेटा टाइप को बना देना। इंटीजर उसको फ्लोट बना दिया, फ्लोट को क्या बना दिया, इंटीजर बना दिया, किसी को स्ट्रिंग बना दिया। समझ रहे बात को? ये जो टपल का फंक्शन है ना, ये टपल का फंक्शन मेनली किस लिए यूज़ होता है, किस लिए यूज़ होता है, टाइप कास्टिंग के लिए। लेकिन दूसरा पर्पज़ क्या है इसका कि हम क्या कर सकते हैं इस टपल के फंक्शन की मदद से टपल भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, क्या कर सकते हैं, टपल भी क्रिएट कर सकते हैं। सही है। अब तो एक बात समझिएगा, मैंने टपल का फंक्शन लिखा यहाँ पर और उसमें मैंने कुछ यहाँ पे वैल्यूज़ पास कर दी। मैंने क्या किया, यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ यहाँ पे लिख दी हैं, सही है, मिक्स वैल्यूज़ हैं। तो अब मसला क्या है यहाँ पर कि अगर मैं इसको इस तरह पास करूँगा ना तो ये टपल में कन्वर्ट नहीं कर सकेगा, ये टपल में कन्वर्ट नहीं कर सकेगा। देखिए मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ और ये एरर दे देगा, ठीक है। क्या बोल रहा है भाई, टपल को तो ज़्यादा से ज़्यादा एक आर्गुमेंट चाहिए था, हमने कितने दे दिए उसको, 7 दे दिए, ठीक है। तो ये इसका क्या है, गलत यूज़ है, इसको इस तरह से यूज़ नहीं करना, ठीक है। क्या करना होता है, हम क्या करेंगे, इस पूरी चीज़ को कॉपी करेंगे, ठीक है, और उसको हम मेंशन करेंगे लिस्ट के अंदर। सॉरी, कॉपी क्यों नहीं हुआ, सही है। तो क्या किया मैंने, वो जो तमाम वैल्यूज थी ना उसको मैंने किस में लिखा, लिस्ट में लिखा, ठीक है। तो क्या हो रहा है, अगर आप समझिएगा इसमें कॉन्सेप्ट आ रहा है किसका, टाइप कास्टिंग वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है कि हमारा जो अंदर वाला डेटा है वो किस में लिखा हुआ है भाई, लिस्ट में लिखा हुआ है। और आपको मालूम है कि लिस्ट क्या है, एक डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हम हर तरह का डेटा स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो और एक और इसका फ़ायदा क्या है लिस्ट का, कि बंच ऑफ डेटा, मतलब एक से ज़्यादा डेटा भी हम इसमें क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, भले डुप्लीकेटेड वैल्यूज़ हो या यूनिक वैल्यूज़ हो, हर तरह की इसमें हमें फिजिबिलिटी मिलती है, सही है। तो क्या हुआ, मैंने इसको लिस्ट करके यहाँ पे पास किया और मैंने टपल चलाया, ठीक है, टपल का फंक्शन चलाया। तो क्या होगा, अगर हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो अब हमारा टपल क्या हो चुका है, क्रिएट हो चुका है, ठीक है। ज़रा देखें, क्रिएट हमने किया तो हमें वो टपल के अंदर आपको ब्रैकेट दिख रहे होंगे, वैल्यूज़ मिल गई। और अगर मैं इस पर टाइप चलाऊँ, टाइप फंक्शन का यूज़ करूँ इसके साथ, तो क्या होगा, टपल मिल गया। सही है भाई, समझ आ रही है। तो ये कुछ तरीके थे टपल क्रिएट करने के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किसी में होगा कोई कंफ्यूजन जी? हाँ ठीक है, लेकिन आप एक एट द सेम टाइम आपका टपल क्रिएट भी हो रहा है, ठीक है, एट द सेम टाइम आपका टपल भी क्या हो रहा है, क्रिएट हो रहा है। समझिएगा इस बात को। आपके पास एक से ज़्यादा क्या थी, वैल्यूज मौजूद थी, ठीक है, क्या थी, एक से ज़्यादा वैल्यूज थी। आपने उसको किस में कन्वर्ट किया, आपने उसको पहले लिस्ट बना के लिखा, ठीक है, और उस पर फिर टपल का फंक्शन चलाया। तो क्या हो गया आपका टपल T8 आपका क्या बना, टपल बना ना भाई। तो ये एट द सेम टाइम टाइप कास्टिंग भी हो रही है, क्या हो रहा है, आपका टपल भी क्रिएट हो रहा है। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं भाई मुझे तो टपल इस तरह से नहीं बनाना, तो आप क्या करें, आप इस तरह से बना लें। काम किया, ये बनाया था हमने टपल, एक से ज़्यादा आपने क्या किया, ब्रैकेट्स बनाए और उसमें अपनी जो भी डिजायर्ड वैल्यूज है आपने वो मेंशन कर दी। आप इस तरह टपल बना लें, लाजमी नहीं है स्ट्रिंग के अंदर। आप देखें ना, मैंने अभी कहाँ किया, नहीं बनाया, खैर यहाँ बना लेते हैं। हम इसको इस तरह भी बना सकते हैं, T9 लिखूंगा मैं, इक्वल्स टू करके मैं इन वैल्यूज को कॉपी करता हूँ यहाँ से। असल में टाइम का भी तो थोड़ा जल्दी चलना पड़ रहा है। सही है, मैंने क्या किया, अगर आप टपल का फंक्शन यूज़ नहीं करना चाह रहे हैं तो भैया आप इस तरह से लिख लें। आप क्या करें, ब्रैकेट बनाएं और उसमें आपको जो भी डेटा लिखना आप लिखें अपनी मर्जी का, होमोजीनियस डेटा हो या हेट्रोजीनियस हो, डुप्लीकेटेड हो या यूनिक वैल्यूज हो, आपकी मर्जी, ठीक है। एग्जीक्यूट करें, आपका T9 बन चुका है और T9 की आप टाइप चेक कर लें तो आपको टपल मिल जाएगी। सही है भाई, समझ आ रही है, कोई मसला, सिंपल सी चीज़ें अभी तक देखी हमने। वैसे आगे चलूँ, अच्छा इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग करवाऊँ या नहीं? हाँ भाई, नहीं अभी तो मुझे कवर करवाना है भाई, 5-6 टॉपिक्स बाकी हैं अभी इसमें। इंडेक्सिंग स्लाइसिंग में सोच रहा हूँ स्किप कर दूँ क्योंकि आप लोगों को समझ आ गई है, बिल्कुल एग्जैक्टली काम करेगी उसी तरीके से, ठीक है। मैं आगे चला जाता हूँ इसमें। बोले भाई कुछ भी नहीं पढ़ा अभी हमने, टपल तो एटलीस्ट कंप्लीट करके जाएं। सर अभी तक इतनी देर से आप क्या चीज़ बोल रहे थे? वो तो हम 2 घंटे हो गए, आपने बोला क्या इतनी देर? वो रिमेनिंग जो टॉपिक्स थे वो कवर कर रहे थे। आज का टारगेट में टपल्स कंप्लीट करवाना था 10 मिनट्स में।
एक बोलते हैं मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ, मैं कुछ एक नहीं एक हूँ। एग्जांपल जी एक एग्जांपल एक एग्जाम्पल कर दूँ। अच्छा यार देखें 55 हम इसको वाइंड अप करते हैं, ठीक है 55 में वाइंड अप कर लेंगे, जल्दी से कर लेंगे। आज आप 10:30 तक नहीं आज मुझे काम से जाना है पढ़ा लीजिए, आपको डेटा है। यार। स्लाइसिंग इंडेक्सिंग पढ़ी हुई है आप लोगों ने, मसले वाली बात नहीं होनी चाहिए जी। अच्छा देखें स्लाइसिंग इंडेक्सिंग करते हैं दोबारा से, जल्दी से देख लें। सर वो स्लाइड्स करते हैं लेकिन डबल कॉम्प्लेक्स। हाँ ठीक है, लेट सपोज मेरे पास ये T9 ही है, ठीक है T9 है, मुझे इसमें से फॉल्स निकालना है। जल्दी से बताइए क्या करेंगे। क्या लिखूंगा भाई? T9 मेरे पास ये है और मुझे इसमें से फॉल्स निकालना है, क्या करूंगा? 3 लिख दूंगा, सही है। तो क्या हो जाएगा? फॉल्स मिल जाएगा, सही है। सिंपल वही चीज़ है, नेगेटिव करेंगे तो नेगेटिव तरीके से भी निकल आएगा, ठीक है। नेगेटिव में पाइथन निकालना है, क्या करना पड़ेगा? -2, ठीक है पाइथन आ गया। सिंपल वही चीज़ है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। चलूँ आगे। डबल का यूज़ करके बताता हूँ मैं, मुझे बस एंड में बताइएगा, एंड में आपको बताता हूँ, ठीक है। बस जल्दी से थोड़ा सा ऑपरेशन कंप्लीट करने वाले। T9 हो गया, सही है। अच्छा स्लाइसिंग पर आ जाएं। अच्छा स्लाइसिंग में क्या होता है, एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को हम एक्सेस कर पा रहे होते हैं या गेट कर पा रहे होते हैं, सही है। तो लेट सपोज T9 है, T9 से मुझे, हाँ भाई जल्दी जल्दी बताइएगा, मुझे वैल्यूज़ निकालनी है 12 से लेके हेलो तक। हेलो व्यूज़ में आना चाहिए, क्या करूँगा? 12 से लेके हेलो तक की वैल्यूज़ चाहिए, जल्दी से बताएं। कॉलन 5 05 तब कॉलन 5 डालने को आ जाएगा। अच्छा भाई दोनों ही आंसर सही हैं, दोनों ही आंसर सही हैं। 0 के साथ भी आप 5 लिखें या डायरेक्ट कॉलन 5 कॉलन के साथ 5 लिखें, एक ही बात है, ठीक है। बात समझ आ रही है? एक ही बात है। 0 यूजुअली ज़्यादातर यूज़ नहीं किया जाता, क्योंकि जब हम उसको इंडेक्स स्टार्टिंग इंडेक्स प्रोवाइड नहीं करेंगे तो वो कहाँ से कंसिडर करता है? स्टार्ट से ही लेके चलता है, 0 से लेके चलता है, तो ज़रूरी नहीं है लिखना जी। 5 को पहले ले और 0 को बाद में। 5 को पहले लाएं, 0 बाद में नहीं चलेगा। अच्छा भाई ज़रा देखिएगा, ये क्वेश्चन आया यहाँ पे, अगर मैं 5 को पहले लिखूं और 0 बाद में लिखूं, हाँ भाई क्या ख्याल है जी? चलेगा नहीं चलेगा? देखिए बात समझिएगा, इसको हमने डिस्कस किया था कि हमारा कॉलम से लेफ्ट साइड पे कौन सा नंबर होता है? स्टार्टिंग इंडेक्स होता है। कॉलम के राइट साइड पे क्या होता है? एंडिंग इंडेक्स, ठीक है। लेकिन वहाँ तक ज़्यादा नहीं है, एक नंबर कम तक हमें वैल्यू ला कर देता है, ऐसा ही है ना, ठीक है। लेकिन बाय डिफॉल्ट डायरेक्शन क्या है इसकी? लेफ्ट टू राइट। अब ज़रा समझिएगा कि मेरे पास पूरी टेबल है, ये रही 5 कहाँ पर मौजूद है मेरे पास? ये रहा, पाइथन है ना 5 वाला, सही है। 5th इंडेक्स पे कौन है? पाइथन है। मैं बोल रहा हूँ 5th इंडेक्स से चलो, सही है। अच्छा डायरेक्शन मैंने नहीं बताई, तो डायरेक्शन क्या होगी बाय डिफॉल्ट? लेफ्ट टू राइट। मतलब वो कोशिश करेगा कहाँ पे मूव करे? पाइथन से आगे मूव करे ना, राइट साइड पे मूव करे, सही है। लेकिन हम उसको एंडिंग इंडेक्स क्या बता रहे हैं? पीछे का बता रहे हैं उसको, हम लेफ्ट साइड का बता रहे हैं। डायरेक्शन क्या है उसकी? लेफ्ट टू राइट है, ठीक है। अभी तक हमने उसको डिफाइन नहीं किया, मतलब बाय डिफॉल्ट क्या है इसकी वजह से? लेफ्ट टू राइट है। मैं उसको बोल रहा हूँ भाई तुम 5 से चलो, और कहाँ पे जाएगा वो? राइट साइड पे जाएगा, सही है। लेकिन मैं उसको एंडिंग इंडेक्स बोल रहा हूँ कहाँ का? पीछे का दे रहा हूँ, तो क्या होगा? नहीं चलेगा ना भाई। डायरेक्शन पास है -1। हाँ -1 डायरेक्शन पास है। हाँ -1 पास करेंगे फिर चलेगा, और 0 हटा दे। सही है। नहीं और 0 हटा दे। क्या हो रहा है? एक मिनट, ये समझ आ रही है आपको? ठीक है, वो यहीं पे कंफ्यूज हो गया कि भाई बात आप कर रहे हो 5 की, मतलब 5th इंडेक्स से चलने का बोल रहे हो और एंडिंग इंडेक्स पीछे का दे रहे हो, ठीक है। और डायरेक्शन क्या है उसकी? लेफ्ट टू राइट है बाय डिफॉल्ट, आंसर नहीं मिलेगा, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है ना कॉन्सेप्ट के अंदर, ठीक है। आपको 1 ला के दे देगा, सही है। -1 डायरेक्शन पास जगह और 0 हटा दे। हाँ ठीक है। अब अगर इसको इस तरह से करेंगे, हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा, एक और कॉलम बनाया और
-1 लिखा, ठीक है, एग्जीक्यूट करते हैं तो क्या मिल रहा है हमें? रिवर्स मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। लेकिन इसमें हमें कंप्लीट वैल्यूज मिली है, जबकि आपने कहा था कि कुछ ना लिखे 0 कंसीडर हो गया, हमें 12 नहीं मिलना चाहिए। क्या नहीं मिलना चाहिए? 12 नहीं मिलना चाहिए। अगर आपने कहा था एक वैल्यू कम आती है, हाँ। लेकिन इसमें 12 आया है कंप्लीट वैल्यू में, कोई वैल्यू कम नहीं। देखें बात ये थी हमने की थी कि जहाँ देखें सबसे पहले तो पोजीशन समझिएगा, स्टार्टिंग इंडेक्स एंडिंग इंडेक्स। आप जिस भी पोजीशन पे स्टार्टिंग इंडेक्स की अगर वैल्यू नहीं लिखेंगे ना तो हमेशा कहाँ से चलता है, वो स्टार्ट से चलता है। अगर एंडिंग इंडेक्स मतलब जो सेंटर वाली वैल्यू होती है अगर आप उसको नहीं लिखेंगे तो कहाँ तक जाएगा, वो हमेशा एंड तक जाएगा। लेकिन 0 पास करेंगे तो फाइन क्या होगा? जीरो पास करेंगे ना फिर पता ही क्या होगा, वो अब 0 को कंसिडर करेगा और क्या करेगा, 0 से एक नंबर कम तक का लाके देगा, अगर 0 नहीं है तो क्या कंसीडर करेंगे? एंड तक जाएगा, एंड तक जाएगा। ये तो हमने डिस्कस किया था, वो क्या करेगा फिर एंड तक जाएगा, बिल्कुल सही है। तो अगर मैं यहाँ पे 0 लिख लेता हूँ एक मरतबा, तो देखिएगा ज़रा क्या हो रहा है, 12 को नहीं लेकर आएगा। क्यों? क्योंकि असल में आपने उसको बोल दिया भाई 0 पे रुक जाओ, 0 नहीं देगा वो, ठीक है, 0 वाला इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो नहीं देगा, लेकिन क्या समझेगा 0 पे रुक जाना है। जब कोई नंबर ही नहीं लिखेंगे तो क्या करेगा फिर आपका, वो एंड तक जाएगा, जहाँ तक भी आपकी लिस्ट हो, टपल हो, सॉरी जी। सही है भाई, यस सर। टाइम हो गया है, अच्छा अभी 57 हो गए, तो यहीं पे वाइंड अप करते हैं। छोटा सा सब देख लीजिएगा, क्वेश्चन आया था कि लिस्ट और टपल में क्या डिफरेंस है, टपल को क्यों यूज़ किया जाता है। देखें टपल जो है ना इम्यूटेबल है, अभी तक हमने उसको डिस्कस नहीं कर सके, वो डिस्कस करना था, लेकिन बात समझ लें यहाँ पे जल्दी से कि टपल्स क्या है भाई, इम्यूटेबल है, उसमें कोई डेटा ऐड या रिमूव नहीं हो सकता। सही है, लिस्ट के अंदर डेटा ऐड और रिमूव हो सकता है, ठीक है। अब मैं आपको इसका एक सिनेरियो है जो मेरे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में आया था जॉब टाइम पे, उसका बताता हूँ। हुआ क्या था कि हमने एक जगह से डेटा दूसरी जगह को भेजना था, ठीक है, एक जगह से डेटा, जैसे समझ लें एक सर्वर से दूसरे सर्वर पे डेटा को मुझे ट्रांसफ़र करना था, सही है। तो अब ज़रा समझिएगा, वो जो दूसरा सर्वर है ना, वहाँ पर मुझे डेटा के अंदर कुछ चेंज करने थे। जो डेटा मुझे मतलब एक सर्वर समझ लें, जैसे एक मेरे पास लैपटॉप है, सिंपल अल्फाज में एक लैपटॉप है, दूसरे लैपटॉप है, मुझे डेटा ट्रांसफ़र करना है, ठीक है। तो मैंने डेटा को ट्रांसफ़र किया, सही है, लेकिन डेटा को मैंने क्या किया, लिस्ट बना के भेजा। क्या हुआ, लिस्ट बना के भेजा। तो जब मैंने दूसरे लैपटॉप में उसको गेट किया ना, तो मैं क्या कर पा रहा था, उसके अंदर चेंज कर पा रहा था। भाई लिस्ट है ना, लिस्ट क्या होती है, म्यूटेबल होती है। क्या होती है, म्यूटेबल होती है। मैं उस डेटा को, उसी ओरिजिनल डेटा को क्या कर पा रहा था, चेंज कर पा रहा था, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। इतनी बात समझ आ रही है? अच्छा, लेकिन फिर मुझे कुछ इस तरह का डेटा मिला, जैसे कुछ आईडीज़ वगैरह थी, मतलब कुछ रिकॉर्ड्स होते हैं हमारे पास, उसमें आईडीज़ की इंपॉर्टेंट होती हैं, तो उन आईडीज़ को मैं चेंज नहीं कर सकता, मुझे अलाउ नहीं था। सही, जैसे इमेजिन करें आप लोगों के पास एक एक आईडी है ना सबकी, ठीक है, तो क्या वो आईडी चेंज हो सकती है? नहीं होगी ना, मतलब वो क्या है, एक फिक्स हो गई ये चीज़, उसको मुझे चेंज करने के लिए अलाउ नहीं करना, ठीक है। तो इमेजिन करें मैं अपने एक पीसी से या एक कंप्यूटर से क्या कर रहा हूँ, स्टूडेंट्स का डेटा भेज रहा हूँ, हर स्टूडेंट का नाम है उसमें और आईडी जा रही है, सही है, और आईडी क्या करूँगा मैं, दूसरी कंप्यूटर में या दूसरे सर्वर पे क्या करूँगा, उसको गेट करूँगा, ठीक है। तो अब अगर मुझे आईडीज़ को रिस्ट्रिक्ट करना है कि मैं आईडीज़ को चेंज ना कर सकूँ, तो क्या बना के भेजूँगा मैं, टपल बना के भेज दूँगा। क्या करूँगा, टपल बना के भेज दूँगा। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, आपका जो ओरिजिनल डेटा आ रहा है ना दूसरे पीसी पे या दूसरे आपके पास सर्वर पे, वो अनचेंजेबल है, सही है। और ये आपके पास जब डेटा सिक्योरिटी वाला होती है, मतलब आपको डेटा जो आपका ओरिजिनल डेटा जा रहा है, ठीक है, आप चाह रहे हो उसमें कोई चेंज ना हो, उसका पहले कॉपी बन जाए, उस डेटा की कॉपी बन जाए, लेकिन जो ओरिजिनल डेटा आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं ना एक सर्वर से दूसरे सर्वर पे, दूसरे सर्वर से वापसी एक सर्वर फर्स्ट सर्वर पे, उस ओरिजिनल डेटा में कोई चेंज ना आए, ठीक है। भले उसकी कॉपी बना के आप चेंज कर लें, जो आपका यूज़ केस है आप उसको यूज़ कर लें, ठीक है। तो फिर हम क्या करते हैं, उस कंडीशन के अंदर डेटा को किसमें बना के भेजते हैं, टपल्स के अंदर बनाते हैं, ब्रैकेट बनाते हैं, ठीक है, डेटा को जो भी होता है उसको लिखते हैं और फिर ट्रांसफ़र करते हैं। तो ओरिजिनल डेटा से क्या होगा, आपका चेंज नहीं हो सकेगा, सही है। नेक्स्ट क्लास में कि इसकी एक और एग्जाम्पल देखेंगे, इसको यहीं पर वाइंड अप करते हैं। बाकी जिन्होंने क्वेश्चन दिखाने वो बैठिए, बाकी जा सकते हैं। मैं स्क्रीन डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ, पीसी ऑफ करके जाइएगा।